बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपना न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ऐसे है कि आज हम फरमाइशी नावल स्टार्ट करने वाले हैं। फरमाइशी नावल, ये फरमाइशी नावल है। किसकी फरमाइश पे पढ़ रही हूँ? तामीर ख़ान जूनी, हाँ जी, उनकी फरमाइश पे मैं ये नावल रीड कर रही हूँ। तो अभी मुझे जूनी आपके ना लॉन्ग लॉन्ग कमेंट और अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि मैं अब आपकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हक़ मेरा, हाँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी फरमाइश पूरी करें और अच्छे अच्छे मुझे इस पर कमेंट्स दें। ये मैंने बड़ा औखा ही ढूंढा वैसे, लेकिन दे मिल गया। और बाकी भी जिन्होंने फरमाइशें की हैं वो मुझे ना ज़रा ना कोई 15-20 दिन बाद अपनी फरमाइशें रिमाइंड कराते रहा करो। बाकी अल्लाह खैर करे। सबकी फरमाइशें पूरी होंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ में ना, हर चीज़ टाइम मांगती है। तो आए जल्दी से पहले अपना नावल की फ़र्स्ट एपिसोड रीड करते हैं, दैन उसके बाद हम कमेंट सेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है? खिज़रा, क्या बात है बेटी? कल रात से देख रही हूँ बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। कोई बात नहीं है ना, अभी ऑफिस में आजकल काम बहुत बढ़ गया। और इसने दानिस्ता कोई बात होंठों से बाहर निकलने से रोकी थी। और क्या क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्या बात है? अना भी चाय का मग टेबल पर रखकर इसका हाथ अपने हाथों में लेकर मुतफक्किर लहजे में गोया हुई। मेरे साथ यही तो मसला है कि आपसे कोई प्रॉब्लम छुपाना भी चाहूँ तो नहीं छुपा सकती। अपनों से परेशानियाँ छुपाना इनकी मोहब्बत और खलूस पर बेएतमादी ज़ाहिर करता है बेटी। और फिर मेरा तुम्हारा, तुम्हारे सिवा और तुम्हारा मेरे सिवा कौन है, सवाल अल्लाह की ज़ात के। अगर हम एक दूसरे की पर अपनी परेशानी और मसरतों से बाखबर नहीं रखेंगे तो घुट घुट कर मर जाएंगे। कल बड़े सर फॉरेन टूर पर लंबे अरसे के लिए चले गए और इनके पीछे ऑफिस का सारा सिस्टम इनके इकलौते बेटे शांजिल खान के कंट्रोल में आ गया। आज से तमाम ऑफिस वही कंट्रोल करेगा। अजहद तफक्कुर और परेशानी खिस्सा के चेहरे और लहजे से आया थी। बहुत सख्त मजाज का क्या वो लड़का? सख्त मजाज नहीं बल्कि बहुत रंगीन मजाज का मालिक है अजहद, बदफितरत और अय्याश। तुम्हें इसके मजाज से क्या लेना बेटी? जो तुम्हारा काम है इस पर ही ध्यान देना। शांजिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में मुझे काम करते हुए अरसा ही कितना हुआ। वो तो बड़े सर तो सिर्फ काम से काम रखने वाले बंदे थे। सानिया बता रही थी पिछले साल भी शांतिल खान बड़े सर के बिजनेस टूर पर जाने के बाद ऑफिस आने लगा था और इसने अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ऑफिस के तमाम पोर्शंस में रंगीनियाँ फैला दी। और भी बहुत कुछ इसके बारे में सानिया ने बताया। मेरे तो कल से बुरा हाल है यही सोच कर कि मैं किस तरह फेस करूँगी इस शख्स को। ये जॉब कितनी परेशानियों के बाद मिली है। फिर यहाँ तनख्वाह भी खासी मुनासिब है। अगर कहीं और अच्छी जॉब मिलने का ज़रा भी चांस होता या हमें जॉब की इतनी सख्त ज़रूरत नहीं होती तो मैं गली छोड़ कर आ जाती। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तुम इस कदर घबरा क्यों रही हो? जिन लड़कियों को मजबूरियाँ घर से बाहर कदम निकालने पर मजबूर करती हैं वहाँ इतना हौसला जुर्रत भी बख्शती हैं वो अपने आगे आने वाली हर मुसीबत और परेशानी का मुकाबला कर सके। यकीन रखो, औरत अगर मोम से ज़्यादा नरम है तो फौलाद से ज़रा सख्त भी है। मर्द लाख ज़िद्दी, हठधर्म, ताकतवर और अय्याशी, मगर अपनी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करने वाली और फौलादी अज़म रखने वाली औरत का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकता। मर्द जब औरत की तरफ बढ़ता है तो औरत की रजामंदी होती है, वरना किसी मर्द को इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो औरत पर एक निगाह डालने के बाद दूसरी डाल सके। अपने अंदर एतमाद पैदा करो। अनबी की बातों ने खासी हिम्मत और जरूरत पैदा कर दी थी। वो ये फैसला करके मुतमिन होगी कि वो खुद को ना इस कदर नुमाया करेगी कि इसकी निगाहों का मरकज़ बने और ना ही इस कदर संजीदगी से काम करेगी जो बिला वजह इसकी तरफ मतवज्जो हो। सही गल म्याना रवि इख्तियार कर नहीं होएगा, बाकी तो हीरोइन ना हो भी सकता। फैसला करने के बाद तमाम टेंशन और कन्फ्यूजन से आज़ाद होकर बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर रही थी। सानिया हंस पे आकर घरेलू परेशानियां डिस्कस कर रही थी। वो कंप्यूटर मॉनिटर पर निगाहें जमाई कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए इसकी बातों का जवाब दे रही थी। 11:30 बज चुके हैं सर, अभी तक नहीं आए? इस टाइम तक हमारा आधा काम निपट चुका होता है, इसने कंप्यूटर ऑफ करते हुए हैरानी से कहा। इसी दम गेट खुला और ब्राउन पैंट कोट में मलबूस व दराज कामत शख्स दिलकश मुस्कुराहट की रोशनियां बखेरता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो तमाम स्टाफ बॉस के एहतराम में स्टैंड अप हो गया। वो भी सानिया के साथ खड़ी होगी। इसे समझने में देर न लगी कि यही वो शाहकार है जिसका इंतजार था। सबके सलाम का जवाब देता वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ऐसे मौके पर कहा जाता है कि नाम लिया और शैतान हाजिर, सानिया मुस्कुराकर बोली। सानिया के रिमार्क्स का इसने कोई जवाब नहीं दिया। कीबोर्ड पर इसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी और जहन में सोचो के अंबार थे। बज़ाहिर तो इस शख्स में ऐसा कोई तासुर नजर नहीं आया जैसे इसकी बदकिरदारी की कोई रमक मिलती, बल्कि बड़े सर की निस्बत वो कुछ बेहतर ही लगा जो बहुत खुश दिली से सबके सलाम का जवाब मां मुस्कुराहट के देकर किया था। किजरा बीबी, किसी के बारे में राय कायम करने में इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लिया करो। कल सानिया से इसके बारे में सुनकर वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि सारी रात और सुबह खौफ और परेशानी में गुजारी और अब एक निगाह में इसकी ज़ाहिरी शराफत और शाइस्तगी से नजरें मुतासिर हो गई। इसने अपने आप को सरजनिश की मुकम्मल तवज्जो मॉनिटर पर मरकूज कर दी। सही बात है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द नेवर लास्ट इम्प्रेशन।
लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। जिसके बंदे के साथ आपको रहना होता है फर्स्ट लुक में आपको बड़ा वो लगता है कि जब भी ये ना फर्स्ट यार ये बड़ा रूड होएगा, ये इस तरह होगा, वैसा होगा, लेकिन जब आप उसके साथ रहते हो, मतलब काम शाम करते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं भाई हम एवं ही हम खौफ व हरास में फैलते हुए थे, ऐसा कोई सीन नहीं है। और इसी तरह होता है कि जो आपको एक नज़र में बड़ा अच्छा बंदा लगता है, ओही उधर बड़ा उस तो बड़ा बगैरत कमीना कोई नहीं निकलता। आ गई बेटी, कैसा लगा बॉस? अना भी जो गेट के करीब टहल रही थी, इसके सलाम का जवाब देकर बेकरारी से गोया भी। मैं इसलिए आपको बताने चाह रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में आपका सारा वक्त फिक्रमंद होते हुए दुआएं मांगते गुजरा होगा, इसने मुस्कुराते हुए इनके गले में बाहें डालते हुए कहा। बॉस देखने में तो वैसा ही है जैसे करोड़पति घरानों के इकलौते लड़के होते हैं, अफकारों इंतशार से पाक जिंदगी, बेहतरीन गज़ा और ज़िंदगी की तमाम आसाइशों की दस्तियाबी, जिन्हें हुस्न, खूबसूरती और हद दर्जा एतमाद व तमानित और आसूदगी बख्शती है। वो भी ऐसा ही है, लेकिन बज़ाहिर मिलनसार और शरीफ लग रहा है, मगर अमूमन ऐसा होता है कि लोग जिस तरह नज़र आते हैं वैसे होते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी दुआ मुस्तजाब हुई, और आइंदा भी अल्लाह करम करेगा। चलो अब मैंने आज के चाय के साथ पकौड़े बनाए और साथ टमाटर की चटनी भी बनाई है। वो खासी मुतमिन से इसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। खिजरा कपड़े चेंज करने रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो कमरे में सोफे के पास रखी टेबल पर पकौड़े खाने में मसरूफ़ थी। अपने ऊपर एतमाद रखो, अगर आप अच्छे हैं तो दूसरे की बुराई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अना भी आप आज के वक्त में ये फ़लसफ़ा कामयाबी की सनत नहीं पा सकता। इस दौर में हम जिनसे बचकर चलना चाहते हैं वही हमारी राह की भारी रुकावट साबित होते हैं। मैं खिजरा दी गालना मुत्तफ़िका, अना बीदी नहीं। हिम्मत नहीं हारते बेटी, अनाबी ने भाप उड़ाता हुआ चाय का मग इसके आगे रखते हुए समझाने की कोशिश की। किराएदार ने किराया दिया, फ्याज आने वाला ही होगा। कई बार तकाजा कर चुकी, उन्होंने कल का कहा। दरअसल बेटी आजकल के हालात तो देख ही रही हो, पहले पड़ोसी मुल्क पर अमरीकी हमले के बायस हमारी माशियत पर कितना असर पड़ा, और अभी इस बहरान से निकले भी न थे कि दुश्मन मुल्क के जंगी जुनून ने और ज़्यादा कारोबार पर बुरे असरार डाले। हर जगह अफरा तफरी और इस तरह की कैफियत है। ऐसे में मजबूर लोग कहाँ से रोज़ी कमाए, जो सुबह से शाम तक कमा कर लाते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। और हमारे मुल्क में तो कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जो रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। आए दिन बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी करने वालों की खबरों से अखबारात भरे हुए हैं। ऐसा ही होता है हर दौर में, गरीब गरीब तर होता जा रहा और अमीर अमीर तरीन। ना मालूम कब हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, करप्ट और बेज़मीर लोगों से जवाम की जान छूटेगी। होशुबा महंगाई ने हम जैसे लोगों से ज़िंदगी का हुस्न छीन लिया। हर आने वाला दिन फ़िक्र और परेशानियों का सूरज तलू करता हुआ उभरता है। इसने मग होंठों से लगाते हुए दिल गिरफ्तार लहजे में कहा। नबी इसके गर्दिश माश में चकरे चेहरे को देखकर मलूल सी रहेगी। रात को क्या पकेगा? वो इनको अफसरदा देखकर तेजी से मूड बदल कर गोया भी। कल का सालन चने की दाल गोश्त खासा बचा हुआ था, मैंने इसमें 2 आलू उबाल कर डालकर पीस लिया। ठीक ठाक शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया। हरा मसाला डालकर कबाब तैयार करके रखती है, खाते वक्त फ्राई कर लेंगे। तभी थोड़ी सलाद और रायता बना लूँगी, और शामी कबाब अक्सर पराठे अच्छे लगते हैं वो बना लूँगी। वाह, इसको कहते हैं 2 in 1। कल दाल गोश्त, आज वो बन गए शामी कबाब। और कल मैं बनाऊँगी 1 3, यानी कल दाल गोश्त, आज शामी कबाब, फिर पराठे, और कल ऑफिस के लिए मैं इसके सैंडविचेस बना लूँगी। इसने हंसते हुए कहा तो अना बीबी मुस्कुराने लगी। सही गल है, एक देश तो किनिया डिशा बनाई जो। आपने मुझे बुलाया सर? इसने धड़कते दिल के साथ अंदर कदम रखते हुए इस्तफसार किया। यस प्लीज़ सिट डाउन। शांसिल खान ने आगे रखी फाइल साइड पर खिसकाते हुए सामने रखी चेयर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। थैंक्स सर। 5 मिनट गुजर चुके थे और बिल्कुल खामोश था। खिजरा को कन्फ्यूजन होने लगी। आखिर इसकी खामोशी बिला वजह तो ना होगी? इसकी गहरी निगाहों का हिसाब अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। 1 हफ्ता हुआ था इसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए, और इस 1 हफ्ते में तमाम स्टाफ में ये वाहद लड़की ऐसी थी जो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। इसका रवैया इतना मुहतात हुश्क होता कि वो इस जैसे सरफिर और मुश्किल पसंद बंदे की निगाहों में आ गई थी। नाले कंडी से मैं न्यूट्रल होकर रहना। आपने मुझे क्यों बुलाया था सर? बिलाकर 10 मिनट गुजर जाने के बाद इसे पूछना पड़ा। आप मुझसे इस कदर खौफजदा क्यों हैं? बहुत इत्मीनान से ठहर ठहर के लफ्ज़ अदा किए गए। मैं आपसे खौफजदा क्यों होंगी सर? इसके साहब को इसे लम्हा भर को बौखला गई। ये शायद इंसानी रवैयों का बहुत गहराई से तज्जिया करने का माहिर था वो। यही तो मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि आपका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मुझे देखकर आपके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरते हैं जैसे किसी घटिया तरीन गुंडे बदमाश को देखकर इंसान खुद को इससे बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ ऑफिस में भी आप फाइल चेक करवा कर इस तरह भागती हैं जैसे मुझे कोई खतरनाक बीमारी जिसके जरा सीम आपको लग जाने का खतरा हो। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ना मुझे कोई बीमारी और ना ही मेरा फैमिली बैकग्राउंड किसी बदमाश से वाबस्ता है। इसने खासे ठंडे लहजे में लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। आपको गलत फहमी है सर, मैं भला क्यों ये सब करूँगी सोचूंगी? मैं एक बेहद मामूली सी वर्कर हूँ, आपको मेरे महसूसात की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मेरा और डैड के काम करने का स्टाइल कतई मुख्तलिफ है। मैं असिस्टेंट से वॉचमैन तक की परवाह करता हूँ। मेरी निगाह में
मेहनत से काम करने वाले वर्कर सब काबिल एहतराम और अहम है, कोई मामूली नहीं। इसका नरम लहजा शाइस्ता और महज़बाना था, मगर आंखों से निकलती तपश से सर झुकाने पर मजबूर कर रही थी। ये फाइल है आपकी, इसमें तमाम कवाइफ दर्ज हैं। बहुत हैरत हो रही है मुझे ये जानकर कि आप मैरिड हैं, इसके बावजूद इस कदर मोहतातों का रेस रवैया हैरानकुन है। अब तो बैचलर्स गर्ल्स भी खासी इंडिपेंडेंट और मॉड हो गई हैं। ना मालूम कब तक इसका फजूल टॉपिक चलता है, किसकी गर्लफ्रेंड के आ जाने के पैसे की खलास हुई। हाय डियर, बिजी हो? येलो पेंट, ब्लैक स्लीवलेस शर्ट में डार्क ब्लू मलबूस डार्क मेकअप में इसका हुस्न दमक रहा था। बड़े वालिहाना अंदाज में वो शांसल खान के शाने से लगी हुई पूछ रही थी। बॉस ने खिजरा को जाने का इशारे किया। फ़क चेहरा लिए वो लम्हे भर में वहाँ से अपने कैबिन में लौट आई। अरे क्या हुआ? सानिया ने हैरत से बदहवासा देकर हैरानी से कहा, ला हौला वला कुव्वत, जो सीन कभी फिल्मों में देखे थे अब वो हकीकत में देखने को मिलेंगे। इसने सानी को तमाम बातें खोल करके शांजल खान और उसकी फ्रेंड के मिलने का अंदाज़ बताया तो बेख्तियार हंसकर बोली, मेरी जान ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सर तो बहुत ओपन माइंडेड है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कोई फासला रखकर मिलने की आदी नहीं है। पिछली मरतबा जब आए थे तो यहाँ रिसेप्शन पर शर्मिला सिंह एक गैर मुस्लिम लड़की थी। एजुकेटेड तो ज़्यादा नहीं थी मगर हसीन भला की थी। सर ने पहले दिन इसे देखा और दूसरे दिन वो डायरेक्ट इनकी पर्सनल सेक्रेटरी की सीट पर थी। और फिर वो थे और सेक्रेटरी साहिबा घंटों वो इसके ऑफिस में गुजारती थी और किसी को ऑर्डर न था कि परमिशन के बगैर वहाँ चला जाए। शर्मिला के साथ सर का अफेयर 6-7 महीने हफ्ते चला। वो शुरू में बहुत आम से मलबूसात में आते, मगर सर की रफाकत ने तो इसकी तकदीर ही बदल डाली। वो रातों रात फर्स्ट से अर्श पर जा पहुंची। इसने कार ली, महंगे इलाके में कोठी खरीदी और बहुत ठाठ से रहने लगी। सर के कई हफ्ते वो शुमाली इलाकों में भी गुजार कर आई। फिर सर की निगाह इंतखाब बड़े ऑफिस के सेक्रेटरी के असिस्टेंट पर पड़ी। रोहेला मसूद से दोस्ती का आगाज़ हुआ तो शर्मिला सिंह को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इस मुद्दत में शर्मिला ने इतना बैंक बैलेंस बना लिया था कि ना सिर्फ कार कोठी की मालिक बन बैठी, बल्कि इसने एक पोश इलाके में बहुत जदीद अंदाज में ब्यूटी पार्लर के साथ स्लिमिंग सेंटर खोल लिया। अब वो यहाँ से रिज़ाइन करके पार्लर सेंटर चला रही है। रोहिला मसूद से भी सर की दोस्ती इसी तरह हर हद को पार करती हुई चंद हफ्ते कायम रही और इसने भी दोनों हाथों से डॉलर समेट ली और सर की त्वचा अगले शिकार की जानब मरकूज होती रही। वो मुल्क से बाहर जाकर सेटल हो गई। सर के शिकारों की लिस्ट बहुत तवील है और इसमें हैरत अंगेज़ बात है कि वो किसी भी लड़की को ज़बरदस्ती हासिल नहीं करते। लड़कियां हैंडसम, डैशिंग पर्सनैलिटी और फिर दौलत पर दिलो जान से मिटती हैं और सर 4 हफ्तों से ज़्यादा किसी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन लड़कियां बहुत कलील अरसे में दौलत और महंगे तरीन तोहफे समेट कर शानदार मुस्तकबिल बना लेती हैं। सारे ने टाइपराइटर की तरह की जाने में तवज्जो होने से कबल तमाम बातें गोया इसके गोश गुजार कर दी। तुम्हारी मालूमात में और इजाफा करूँ, ये जो मोहतरमा भी ऑफिस में आई है ये गैर मुल्की टाइप की मॉडल है, बल्कि गुज़िश्ता साल की मिस यूनिवर्स भी है और सुना कि सर की दोस्ती इससे कुछ ज़्यादा गहरी है। सानिया दोबारा इसकी जाने में तवज्जो भी सानिया का बेहतरीन मशगला था। ये इसे दूसरों के मुतल्लिक बातें करने का जुनून था। चुगलखोर औरत से एक नंबर दी सानिया, इन अदर वर्ड्स। बाई गॉड, छोड़ो इस किस्से को, हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। फसूल में क्यों दूसरों के बारे में हम तजस्सुस रहे। इसे संजीदगी से मौजू बदलना चाह। तुम में ना मालूम कौन सी बूढ़ी और दुनिया से बेजारू समाई हुई मेरी जान, कछुए की तरह अपने खौल में बंद रहना छोड़ दो। आप दुनिया से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकती। बेज़र और बेवकूफ़ लोग इस दौर में ठोकर खाते हैं, कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते। अपने अंदर चेंज लाओ, इर्द गिर्द से बाखबर रहा करो, कुछ मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ लिया करो। सर झुकाकर आना और सर झुकाकर जाना तर्क कर दो, बल्कि सर उठाकर चला करो। ओके माय लॉर्ड, अगर आपके अहकामातनुमा मशवरों की फहरिस्त खत्म हो गई हो तो मैं अपना काम शुरू करूँ। हिजरा मुस्कुराकर बोली तो सानिया हंस पड़ी। अब सुकून से काम करें, देखो अब सर अब कबूतरी के साथ उड़ रहे हैं और भाई इन बड़े लोगों के भी बड़े मज़े हैं। सानिया ने शीशे के पार कॉरिडोर से लिफ्ट रूम की तरफ जाते शांजल खान और मॉडल जेनिफर को देखते हुए कहा। अच्छा जी। घर में कदम रखते सारे दिन की थकन मजीद बढ़ गई जब इसने बड़े इत्मीनान से राफ़े फ़याज़ को अनबी के तख्त पर रास पाया। ओ आ गई तुम, जब भी कहूँ ये रोशनी क्यों हर जगह फैल गई, फ़िज़ा में खुशबुएं बिखर गई, माहौल। प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी फजूल बकवास। अनबी आदमी यहाँ क्यों है, आपने इसका हिसाब क्यों नहीं किया। तुरश लहजे में राफ़े से मुखातिब होकर वो अनबी से बोली। वो किचन से बरामद हुई थी, दोनों हाथ आटे से सने हुए थे। बेटी किराएदार का काम नहीं है, 2 हफ्ते हो गए इसकी मुलाजमत ख़त्म हुए। बहुत बीवी बच्चों के साथ फाके कर रहा है, इसे पेट भरने को नहीं है, बेचारे किराया कहाँ से दे। वाह, कंगलों से कंगले टकराते, क्या करें भाई। शट अप, बेहतर यही होगा कि यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ। तुम जैसे जलील आदमी के मकरू शक्ल देखते हुए भी घिन आती है। वो उसकी बात कता करके नफरत अंगेज़ लहजे में बोली। अब क्या करें, मकरू हूँ या ममनू, आदमी तुम्हारा ही तो हूँ, तुम ना मानो ये अलग। अरे मियाँ क्यों परेशान करते हो, बच्ची पहले ही थकी हारी ऑफिस से आई है, ऊपर से तुम पक कर रहे हो। जब कह दिया कि पैसे कुछ दिन बाद आकर ले जाना तो फिर जाओ। अरबी खिज़ा की मुश्किल कैफियत देकर जल्दी से बोली। मैं पिछले माह से ये कुछ दिन की गर्दान सुन रहा, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मुझे सीधी तरह से मेरा रुपया चाहिए या फिर अपनी लाटली से कर चल कर मेरे साथ है, सारे मसले हल हो जाएंगे। इसे शहजादी बनाकर रखूँगा। सुबह शाम बसों के धक्के खा खा कर जिसका रूप रंग ख़राब हो गया, एकदम गुलाब की फूल की मानत खिल जाएगा। ये एक दफ़ा राज़ी तो हो जाए मेरे साथ रहने के लिए। राफ़े फ़याज़ ने दांतों की नुमाइश करते हुए खिजरा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। कर चुके बकवास, तुम्हारी खैरियत इसी में कि खामोशी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अभी रुखसाना को फ़ोन करके बता कर आती हूँ कि तुम मेरे से साथ ले जाने के लिए तैयार हो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरी रकम मिल जानी चाहिए, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुखसाना की धमकी आज भी कारगर साबित हुई और धमकियाँ देता वहाँ से नहीं चला गया।
मुँह हाथ धो लो बेटी, मैं इतने में गरम गरम फुलके बना कर लाती हूँ। स्टू बनाया है आज मैंने। नहीं, अब खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे, सिर्फ 1 कप चाय दे दे। बाथरूम की तरफ जाते हुए इसने हंसपे तो खासे पसमर्दा लहजे में कहा, और जब तक वो बाथरूम से हुलिया दुरुस्त करके कमरे में आई तब तक अनबी किचन से फारिग होकर अपने इसके लिए भाप उड़ाता चाय का मग टेबल पर रखे बैठी थी। बहुत थकी थकी लग रही हो, बहुत काम था आज। कब से आया हुआ था वो? 1 घंटा हुआ था इससे आए हुए। ना मालूम क्यों हम जैसे लोगों की मुश्किलात गुजरते वक्त के साथ साथ दराज होती जाती हैं। हर नसीबे तंग दस्ती के मनहूस सा शायद मौत के आगोश में पहुंच जाकर ही साथ छोड़ेंगे। इसने मग से चाय का घूंट भरते हुए अफसुर्दगी से कहा, नाउमीदी मुसलमानों का शेवा नहीं है होती बेटी। रब किसी को देकर आजमाता तो किसी को तरसा कर, मगर बंदे की बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। हर रात का सवेरा ज़रूर होता है, दुखों के बाद खुशियाँ भी रब की तरफ से दामन भर देती हैं। मायूसी गुनाह है, दुखों से घबराते नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसकी रहमत की बारिश हम पर भी बरसेगी। इसकी अफसुर्दगी नबी को हमेशा से मलूल अफसुर्दा कर देती थी, खासतौर पर जब वो राफ़े फ़याज़ के आने के बाद तो हफ्तों परेशान रहती थी। आज भी वो आया तो इन्होंने लाख कोशिश की कि वो इसके आने से पहले चला जाए, मगर वो भी अपने वक्त का एक ठीक बेहिस्सा आदमी था। जब तक हिस्सा को जलाकर इसे बातें न सुनने था वो जाता ही ना था। अब इन्हें मालूम था वो अब तो परेशान रहेगी और इस दौरान खाना पीना तो बराए नाम ही रह जाएगा। इसकी फ़िक्र इन्हें अपनी सेहत से ज़्यादा रहती थी। अभी राफ़े फ़याज़ के आने से कबल ज़िंदगी इतनी दुश्वार तो नहीं थी। इस शख्स के साए ने मेरी ज़िंदगी दहकती हुई दोज़ख बना डाली। इसकी लालची और हरीस फितरत को जानती हैं हम। एक माह इसने ना मालूम किस तरह सब्र किया। अब 1 हफ्ता सब्र न करने वाला नहीं है। वो बाहर गली में आकर गधे की तरह चीखेगा और लोग ना मालूम क्या सोचेंगे हमारे बारे में। एक इज्जत ही तो हमने बनाई है ज़िंदगी में, अगर वो भी चली गई तो सांसें बंद हो जाएंगी। मैं इस खबीस शक्ल की कर्जदार नहीं मरना चाहती। अल्लाह बड़ा बादशाह, इस पर मामला छोड़ दो, वो खुद हल कर देगा। बेशक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है हमारा। किराएदार की मकारियाँ आप समझ नहीं रही। अभी 1 हफ्ता कबर कलर टीवी लाया, क्या वो डाका मार कर लाया? जब इसका कोई काम नहीं है तो। और सुबह शाम आपको इसके किचन से नित नए खानों की खुशबुएं नहीं आती? किराएदार करने के लिए वो फाके मारे। अनाबी लोगों ने आजकल यही ढोंग रचा रखा है, सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, अपनी गर्ज पर मिनटों में लाखों रुपये उड़ाते हैं। इससे मैं खुद बात करूँगी। नहीं नहीं, तुम्हें किसी के मुँह लगने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बात करूँगी। मुझसे कह रहा था कि बच्चे ज़िद कर रहे थे तो भाई का टीवी कुछ दिनों के लिए लाया। अच्छा, कल इसका छोटा वाला बेटा तुम्हें यही बता रहा होगा, तौबा तौबा कैसे बेईमान लोग हैं। ऐसे लोग सच्चे मुसीबत ज़्यादा लोगों का यकीन भी गंवा देते हैं। बस तुम बेफिक्र हो जाओ, अब मैं खुद चंद दिन नज़र रखूँगी, फिर खुद निपट लूँगी। इसने नबी से नज़र बचाकर वो सोने के जड़ाव कंगन निकाली जो अम्मी ने बहुत मोहब्बत से इसके लिए बनवाए थे। सिलाई और घरेलू ज़रूरियात कम से कम करके इन्हें मालूम था इनकी बेटी को आम घरेलू लड़कियों की तरह भारी ज्वेलरी पसंद नहीं। वो सिर्फ नाजुक से इयरिंग और हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहनने की ख्वाहिश बचपन से करती आई थी। इन्होंने रुपया रुपया जोड़कर 4 चूड़ियाँ और 2 जड़ाव कंगन इसकी शादी के लिए बनवाए थे। 4 चूड़ियाँ राफ़े फ़याज़ को वो दे चुकी थी और इन कंगनों को इसने बहुत मोहब्बत और एहतियात से संभाल कर रखा हुआ था। इनसे से माँ की मोहब्बत और खुशबू निकलती महसूस होती थी। अजहद चाहने वाली माँ को इसके सदमे ने तो दूसरे जहाँ पहुँचा दिया था। माँ की मशक्क़तों से बनाई गई निशानी से दिलो जान से अजीज़ तर थी। कंगनों के चमकते नगों में माँ की ममता, मजबूरी और लाचारगी सब नज़र आता था। जब भी माँ की ज़्यादा याद आती वो इन कंगनों को निकालकर चूमती, इन्हें सीने से लगाकर घंटों बेखुद हो जाती। इसे लगता माँ की आगोश ने इसे ढांप लिया। वो पुरसकून हो जाती और अब मजबूरी में वो इन्हें फ़रोख्त करके राफ़े फ़याज़ की रकम देने का फ़ैसला कर चुकी थी। ये वह चीज़ थी इसके पास फ़रोख्त करने के लिए। वो कंगन पर्स में डालकर ऑफिस चली, खामोशी और अजीब गुमसुम सी कैफियत का शिकार होगी। कंगनों से दिली और जज्बाती तौर पर वाबस्तगी ने इसे मुस्तरब कर डाला। शुक्र था कि आज सानिया किसी वजह से ऑफिस नहीं, वरना वो ज़रूर इसकी कैफियत नोट करके खूब सवालात करती और मुतमिन करने के लिए नामालूम इसे कौन कौन से बहाने बनाने पड़ते कि अपनी खुददारी और अना से इसे जान से बढ़कर अजीज़ थी। एक्सक्यूज़ मी, एनी प्रॉब्लम? शांसल खान की आवाज़ बहुत करीब से गूंजी। सर आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता। इसे अपने बहुत करीब खड़ा देखकर वो बौखलास कर खड़ी होगी। मैं 2 मरतबा यहाँ से गुजरा, हर बार आपको परेशान और उदास देखा, बल्कि रंजीदा और अफसुर्दा, इर्द गिर्द से कत्ती पे गाना, जैसे आपको किसी की जुदाई का सदमा हो या आप जबरन किसी से अलग हो रही हैं। वो अपने मखसूस में धीमे और मसहूरकुन लहजे में बोल रहा था। खिज़ा इसकी क़ियाफ़त-शनासी पर दंग रह गई। वो भला का ज़हीन और हसास तबीयत का मालिक था। अज़हद खामियों के अलावा चंद खूबियाँ भी इसकी ज़ात में मौजूद थी, लेकिन वो इसकी बेबाक आज़ाद फितरत के नज़ारे देख चुकी थी, इसलिए इस पर किसी किस्म का एतबार करना इसके लिए नामुमकिन था। इसका यूँ कैबिन में बिला नॉक किया आ जाना भी इसे नागवार गुजरा। ऐसी कोई बात नहीं सर, आप बताएं क्या काम है? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे और डैड के काम करने का अंदाज़ बिल्कुल जुदा है। मुझे आम वर्कर से वॉचमैन तक की परवाह फ़िक्र होती है। अगर कोई सीरियस मामला है तो आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं, आपको मुझसे मायूसी नहीं होगी। इसने फ़राख दिलाना पेशकश की। थैंक्स सर, बहुत मेहरबानी, मैं अपने मसाइल हैंडल करना चाहती हूँ। गुड, मुझे लड़कियों में बोल्डनेस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप इस वक्त भी मुझसे खौफज़दा लग रही हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसने बहुत सुकून से कहा। नो सर, ये बात नहीं, आप इस कैबिन में आए हैं, तमाम स्टाफ के लोग मुझे अजीब निगाहों से चोरी चोरी देख रहे हैं। इन मानी के इस निगाहों और जैम गोइयों की आपके नज़दीक कोई हकीकत ना हो, मगर सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ लड़कियों के साथ ऐसी निगाहें, ऐसी बातें मंसूब हो जाएँ तो इन्हें इज़्ज़त और गैरत के नाम पर ज़िंदा दफन करने से भी दरेग नहीं किया जाता। ओके ओके, फ़िक्र की कोई बात नहीं, यहाँ सब मेरी आदत से वाकिफ़ है। मैं वर्कर्स के अलावा वॉचमैन के कैबिन में बैठा हुआ भी अक्सर लोगों को नज़र आता हूँ।
एनीवे मेरी कोशिश यही होती है कि बॉस और वर्कर्स के दरमियान फासले ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। वर्कर्स जब हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम हेल्प करेंगे, और जब प्रॉब्लम्स हल होंगी तो वर्कर्स अपना काम यकसुई पुरसकून अंदाज में कर सकेंगे, और जब काम वक्त पर बेहतर अंदाज में मुकम्मल होगा तो हमें और वर्कर्स सबको फ़ायदा होगा। इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। हिजरा खामोशी, वो इसकी हाजिर जवाबी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो भी इसे अपना काम ध्यान से करने की तलकीन करके चला गया तो गहरा सांस लेकर वो कुर्सी पर बैठ गई। एक बंदे ने मुझे दरी बनाई हुई तो हुन बंदा किधर एतबार करे। 20,000 के कंगन आप किस तरह 5,000 में खरीद रहे हैं? इसने शदीद हैरानी से दुकानदार की तरफ देख कर कहा, जिसने नामालूम किस किस चीज़ को काट कर हिसाब बनाया था। बीबी, इस रसीद पर मैंने सब लिख दिया, सोने की रकम आपको दे रहे हैं। क्या इतना कम सोना इस्तेमाल हुआ इनमें? और नगीने तो देखें आप, कितने कीमती और बेहिसाब लगे हुए हैं। क्या इनकी कोई कीमत नहीं? नगीनों की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ सोने की कीमत होती है। इन दिनों तो सोने के दाम भी गिरे हुए हैं, इन कड़ों में सोने से ज़्यादा खोट मिला हुआ है। वाह, ये अच्छा इंसाफ है आप लोगों का। जब हम खरीदते हैं तो खोट, टांकों, नगीनों सबकी कीमत आप दुगनी चुगनी वसूल करते हैं, और अब जब आप खरीदते हैं तो सिर्फ सोने की कीमत दे देते हैं, ये वो भी चौथाई हिस्सा। शदीद दुख और गुस्से से इसकी आवाज़ बुलंद होगी। देखिए बीबी, अगर आपको इन्हें फ़रोख्त करना है तो मैं आपको सिर्फ 500 रुपये बढ़ा कर दे सकता हूँ। अगर आपको सौदा मंजूर है तो बोलें। दुकानदार ने कारोबारी अंदाज में कहा। वो शिशोपन में पड़ गई। कई दुकानदारों से मालूम करके यहाँ आई थी, कोई भी कारोबार मानद पड़ने के बाइस खरीदने को तैयार न था। ये ज्वेलरी शॉप शहर की मशहूर शॉप थी। वही सोच कर आई थी कि यहाँ इन कड़ों की कीमत अच्छी मिल जाएगी। अब नामालूम इसका वक्त ख़राब था, ये दुकानदार इसकी मजबूरी फाम गया था, जो सोना मट्टी के दाम खरीद रहा था। होता है यार, ऐसा होता है, जब बुरा वक्त आता है ना तो फिर बस मैं की ही कमा। बीबी, ले जाए इन्हें, घर से सोच समझ कर फैसला करके आइएगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि घंटों बैठे आपके फैसले का इंतजार करें। दोबारा अगर आप आएँ तो सिर्फ 5,000 मिलेंगे, 500 की ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। दुकानदार ने तंद अंदाज में कहते हुए कंगन इसकी तरफ बढ़ा दिया, दूसरे कस्टमर की जानिब बढ़ गए। इससे बात करते वक्त इसका लहजा इतना तंदो तहकीरा मेज़ था, गोया वो कंगन फ़रोख्त करने नहीं, भीख मांगने आई हो। और अब इस मॉडर्न लड़की से बात करते वक्त अब इस दुकानदार के लहजे में इस कदर चाशनी और एहतराम और अदब आ गया कि लगता था वो शख्स शीरी गुफ्तारी और शाइस्तगी का पैकर है। ऐसा ही होता है, मजबूर की बेबसी हर जगह इसे बेमोल कर डालती है। वो मजबूर थी, यहाँ जेवर खरीदने नहीं बेचने आई थी, इसलिए बेवुक्को तो हकीर थी। अगर इसके पर्स में भी नोटों की हरियाली छाई होती तो वो भी सबके लिए बाइस एहतराम होती। इसने बिलाकर फैसला कर ही लिया कि कंगन फ़रोख्त कर देगी। रिश्तों से वाबस्तगी खून की रवानी से में दौड़ती है। माँ दुनिया से जाकर निगाहों से दूर हुई थी, मगर दिलो निगाह की दुनिया में हमस बसती थी। कंगनों से जुदाई इसकी और माँ की मोहब्बत में कोई फ़र्क पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी कंगन फ़रोख्त करते वक्त रकम हाथ में लेकर इसके अंदर टूट फूट शुरू हो गई थी। काम थे हाथों से रकम पर्स में रखकर आंखों में उमड़ आने वाले आंसू की नमी जज़ब करने की कोशिश में उधर देखे बिना गेट की तरफ बढ़ गई। जिस बात की डूबती कश्ती में सवार वो ये भी ना देख सकी कि इसके बराबर में खड़ी मॉडर्न लड़की को डायमंड का नेकलेस दिलवाते हुए इस शख्स की निगाहों ने बहुत दूर तक इसका पीछा किया। मन लगता है बॉस साहब ही सी जिदी निगाहों ने बहुत दूर तक पीछा किया। आखिर तुमने अपनी माँ की आखिरी निशानी को भी जुदा कर दिया। अनाबी ने रुपये हाथ में लेकर इसके सते हुए चेहरे की जानिब देखते हुए रंजीदगी से कहा। अम्मी की आखिरी निशानी तो मैं हूँ अनाबी, आप एतराज़ करेंगी? इस वजह से खामोशी से कंगन निकाल के लेके। अनाबी, मोहब्बतों के रिश्ते बेजान चीज़ों से नहीं, रूह से वाबस्ता होते हैं। इंसान तो फ़ानी है, आज मरा कल मट्टी हो गया। रूहें लाजवाल होती हैं। खलूस के रवाबित, प्यारो मरवत के बंधन, मोहब्बतों के ताल्लुकात लाजवाल होते हैं, रूहों की तरह जो कभी नहीं मरते। ना हर आन हमारी धड़कन बनकर दिल में धड़कते हैं, हमारी हयात को बवक़्त ज़रूर असर नो ताज़गी वलवला सर खुशी बख्शते हैं। ये रुपये लेकर इस शख्स के मुंह पर मार कर आए और कह कर आए कि रुपये खुद आप वहाँ पहुँचा दिया करेंगे, इसे यहाँ आने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अच्छा, दे आऊँगी। तुम सुबह जब तुम ऑफिस जाओगी तो मैं इसके घर चली जाऊँगी। तुम मुँह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने टमाटर की चटनी और मटर पुलाव पकाया, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इन्होंने हमेशा की तरह से बहलाने की सही की, वो भी जबरन मुस्कुराती बैठी। दूसरे दिन सुबह ऑफिस में इसके लिए धमाका खेस खबर मौजूद थी। मिठाई खिलाओ डियर, मिठाई। सर ने तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया। ये रहा लेटर तुम्हारा। आज से तुम्हें इस कैबिन में नहीं बल्कि सर के साथ इनके रूम में बैठना है। इसे अंदर आता देखते ही सानिया खड़ी होकर पुरजोश लहजे में बोली, व्हाट? क्या मकसद? क्या कह रही हो? सर ने अभी ब्रीफ किया, आज से तुम इनकी पर्सनल सेक्रेटरी की सीट पर बैठोगी। इनकी सेक्रेटरी साहब वर्किंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए गए हैं, इनकी सीट तुम संभालोगी। वाह, अब तुम्हारे भी नसीब खुल जाएंगे। अच्छे वक्त में हम जैसे को भी याद रखना। प्लीज़ प्लीज़ सानिया, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, अचानक ही हुआ क्या है? कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर इतनी। अब हैरानी ख़त्म भी करो यार। तुमने सुना नहीं कि जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। शट अप। खुश होते वक्त तुम्हें ज़रा एहसास नहीं होता कि वो शख्स किस करैक्टर का मालिक है, और तुम जानती हो बिला वजह किसी पर मेहरबान नहीं होता। मैं रिज़ाइन कर दूँगी, मुझसे एक घटिया और जलील जॉब हरगिज़ नहीं होगी। शर्मिला, जेनिफर, रोहेला या मार्गरेट वगैरह नहीं हूँ मैं। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि सर किसी को ज़बरदस्ती हासिल नहीं करते। तुमने तो कहा था कि अगर औरत बिकना ना चाहे तो दुनिया का कोई भी मर्द इसे खरीद नहीं सकता। सानिया ने इसकी बात से कायल करना चाहा, मगर वो खामोशी से इस्तीफ़ा टाइप करती रही। अब वो इसे क्या बताती कि वो इसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक देख चुकी थी जिस चमक को वो कोई नाम तो नहीं दे पाई, मगर इसके लाश और में कुछ होने, किसी बड़ी तबाहकुन गड़बड़ होने का इदराक जाग उठा था। वो शख्स चेहरे पढ़ने का माहिर था, और कल यकीनन वो इसकी परेशानी भाप गया था। जब भी बड़े इसरार से कह रहा था कि कोई परेशानी तो मदद करेगा, और इसके इनकार पर इसके चेहरे पर नागवारी दृष्टि के साए लम्हे भर को छाकर गायब हो गए। और ओ, सर की बात सुनकर मैं इंटरकॉम ऑफ करना भूल गई।
लौखलानत। इंटरकॉम पर निगाह पड़ते सानिया घबरा कर बोली, लेकिन सिजा कैबिन से जा चुकी थी। दौर फिटे मुँह खजरा लेते होन गिची मुड़ेगी कैबिन ऑफ करना पौन गई दौर फिटे मुँह। सानिया ने बंदा कुत्ते आगे पादे फाड़ के। शांतिल खान ने झटके से इंटरकॉम रिसीवर पटका। इसका वजीह चेहरा गुस्से और सबक से सुर्ख हो रहा था। चलना में इसे अपनी इस्तराबी कैफियत पर कंट्रोल करने में लगे। इसने दिल में कोई फैसला कर अगली साथ वो बिल्कुल पुरसकून था। जुनून इश्तियाल अंगेजी बिल्कुल गायब थी। मैं आई कम इन सर? सामने खिजरा ने आकर इजाज़त तलब की और इसने येस कहने पर अंदर आकर अपना इस्तीफ़ा इसके सामने रख दिया। रिज़ाइन कर रही हैं आप? शांतिल खान ने पेपर की जानिब निगाह डाले बिना खिजरा की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, जी मैं अब ये जॉब बरकरार नहीं रख सकती। इसने स्पार्ट लहजे में कहा। ओके एज़ यू विश, लेकिन हमारा एक असूल है, जब हम जहाँ अपने वर्कर्स को बेहिसाब मराद देते हैं वहाँ हम बिला सबब रिज़ाइन करने वालों से हर्जाना भी लेते हैं। आप ये रकम दे दीजिए और शौक से रिज़ाइन कर दे जाइए। इसने एक स्लिप आगे बढ़ा। इतनी बड़ी रकम? माय गॉड, ये असूल नहीं, बेइंसाफ़ी। और जॉब देते वक्त तो ये असूल नहीं बताया गया था। गुस्सा, रंज, तासुफ इसकी आवाज़ तो चेहरे से आया थे। आपने इस वक्त जाने की जरूरत भी महसूस न की होगी। इसके ठंडे लहजे में तंज की काटती खिजरा को पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। क्या कोई दूसरा असूल नहीं है? हर वर्कर के लिए लाजमी को वो रिज़ाइन करने से 3 माह कबल आगाह करे, ताकि इतने अरसे में हम नए वर्कर को अपॉइंट कर सकें। अगर आप रकम नहीं दे सकती तो फिर 3 माह वेट करें। लेकिन मैं यहाँ एक दिन भी जॉब नहीं करना चाहती अब। यहाँ जॉब नहीं करेंगी तो फिर आपको कहीं जॉब नहीं करने नहीं दिया जाएगा, और आप कंपनी को हर्जाना अदा किए बिना घर भी नहीं बैठ सकती। इसका लहजा स्पार्ट मगर अटल था। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जो आप समझे। वो सख्त सब का शिकार थी। जॉब की से सख्त तरीन ज़रूरत थी। बिलाशबा यहाँ सैलरी ज़बरदस्त थी, लेकिन मुलाजमत कर नहीं सकती थी तो छोड़ भी नहीं सकती थी। बहुत कड़ी शर्त थी, फिर धमकी भी, और इतना असर रसूख वाला बंदा वाकई से कहीं जॉब ना मिलने देता। ठीक है, 3 माह जबरन जॉब कर लूँगी, मगर शांतिल खान तुम्हें बता दूँगी कि मैं इन घटिया और हया फरोश लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम अपनी दौलत से ज़ेर करते हो। मुझे क्या काम करना होगा? इसने हथियार डालते हुए स्पार्ट लहजे में कहा। वो मेरे मूड पर मुनहसर है। इसकी निगाहों में फातिहाना चमक और होंठों पर गहरी तमस्कराना मुस्कुराहट दी। गोया कह रहे हो कि इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम कर ली? जड़ियाँ तो शर्तां रखियाँ सी, तो उन्हें शिकस्ती तस्लीम करनी सी बेचारी ने। अल्लाह की मार, इन कमबख्तों झूठों पर। पहले तो झूठ बोलकर गुनाह के खौफ से लोग मर जाया करते थे, और इन नाहिजारों को छींक तक नहीं आती। गुनाह का तसव्वुर जहनों में इस तरह मिटाया कि गुनाह को गुनाह समझती नहीं। क्या हुआ? इसने चेहरे से हाथ हटाकर अनबी की तरफ गौर से देखा। आज गई थी मैं राफे फ्याज को रुपए देने। कहने लगा इस तरह काम नहीं चलेगा। मेरा सारा रुपए तुम लोग तोड़ तोड़ कर दे रहे हो, इस तरह मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। बस अब मेरे सब्र की हद ख़त्म होगी। 2 माह के अंदर अंदर इसकी रकम इसे मिल जानी चाहिए, वरना वो। माँ नबी को एहसास हुआ कि खिज़ा को सब सच नहीं बताना चाहिए। वो पहले बहुत परेशान और फिक्रमंद लग रही थी। पढ़ना क्या करेगा वो, बताएं नबी। वो एकदम मतहविस सी खड़ी होगी। अरे छोड़ो, वो यूं ही बकवास करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं? नहीं, आप पूरी बात करें, सच बताएं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। इसने इन्हें करीब बैठाते हुए कहा। क्या कहेगा बदजात? इसके अलावा कि अगर 2 माह में इसकी रकम पूरी ना हुई तो वो तुम्हें उठवा लेगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो फिक्र इस बात की कि 2 माह में 1 लाख से ज़्यादा की रकम हम किस तरह से दे सकेंगे। इसकी कुल रकम 70,000 हमें अदा करनी है, फिर ये लाख से ज़्यादा का क्या मतलब? मैंने भी यही कहा था, मगर इसने मुझे रसीदें दिखाई तो इसमें बहुत कम थी रुपए की अदायगी लिखी हुई है। मैं खुद हैरान है कि अपने हाथ से मैं हज़ारों रुपए से पिछले साल से दे रही हूँ। मैंने बहुत कहा, मगर वो झूठा, मक्कार और दगाबाज है। उफ़, आजमाइश तेरा आजमाइश का सिलसिला कब ख़त्म होगा? मैं थक गई हूँ ना भी मजलूम और मजबूर हालात के बेरहम थपेड़े खाती। हम जैसी लड़की जिनके सर पर ना बाप की पनाह की छत है और ना भाई के तहफ़्फ़ुज़ का हसा। इन मर्दों के माशरे में राफ़े फ़याज़ जैसे लालची फ़रेबी, शानदार खान जैसे हवस परस्त, दौलत और नाजायज़ इख्तियारात के ज़म में खुद को खुदा समझने वालों से किस तरह बचकर निकला जाए कि लोग हर कदम पर मिट्टी के ज़रों की तरह बिखरे हुए। बेबसी के एहसास से फूट फूट कर रो पड़ी। रो नहीं मेरी बच्ची। अरे तुम तो मेरा सहारा हो, मेरी उम्मीदों यकीन की रोशनी। कोई माँ इतना फ़ख्र तो अपने दर्जन भर बेटों पर नहीं करती जितना मुझे तन्हा तुम पर है। बेटी, ज़िंदगी सीधी सड़क की मानिंद नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा रास्ता है जहाँ राह में खारदार भी आएंगे। कहीं फलक को छूती हुई चोटियाँ, कहीं अंधेरी गहरी खाइयाँ और सब्ज़ा खुशहाली भी तुम्हारी राह में आएगी। ये सब शारे हयात के मोड़ होते हैं। नाउमीदी तो कुफर है मेरी बच्ची। अनाबी ने से सीने से लगाया तो इसके अंदर भड़कती आग पे एकदम शबनम के नरम नरम फवार से गिरने लगी। रगों पे में आसूद की तमाने सुकून भरकर दौड़ने लगी। वो कितनी देर मासूम सी बच्ची की तरह इनके सीने से लगी रही। सच है, मोहब्बत और अपनायत की मिठास सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं दौड़ती, बेगर्ज़ और बेलौस मोहब्बत खून के रिश्तों पर भी हावी हो जाती है। 1 हफ्ता हो चुका था इसे शांतिल खान की सेक्रेटरी की सीट पर काम करते हुए। इन तीनों में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे वो खौफज़दा होती। काम भी ऐसा कोई खास मेहनत तलब या मुश्किल नहीं था। सारा दिन इसके ऑफिस में महलक शीशे के कैबिन में बैठे बैठे बहुत मामूली से काम करने पड़ते। सानी से आते जाते हेलो हाय होती रही, होती थी। वो मामूलात के काम निपटा कर फारिग हुई थी कि पीए शांतिल का पैगाम लेकर आ गया। वो चादर नुमा दुपट्टा दुरुस्त करती हुई इजाज़त लेकर इसके ऑफिस में आ गई। आपने मुझे बुलाया सर? यस, सिंगापुर से जो डेलीगेशन आया है इनसे हमारी बिजनेस डीलिंग होगी। इनसे हमारी कंपनीज को करोड़ों का प्रॉफिट होगा, यकीन वर्कर्स को भी। आज रात मैंने इन्हें पार्टी दी है 5 स्टार होटल में। आपको अटेंड करना है ये पार्टी मेरे साथ। घर अभी चली जाए, 7 बजे ड्राइवर आपको आपके घर से पिक कर लेगा। सर मैं
इसके औसान खता हुए खतरे की घंटियाँ नज़दीक बजने लगी। आप दूसरी तरफ इत्मीनान और बेनियाजी काबिल दाद थी। लेकिन सर मैं किस किस तरह? परेशानी खौफ से इसकी हालत काबिल रहम थी। सफ़ेद लट्ठे की मानद चेहरा हो गया। क्या आपने कभी कोई पार्टी नहीं अटेंड की? इसने इस्तफसार किया। नो सर, इस तरह की पार्टी तो हरगिज़ नहीं। फिर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इंसान को हर किस्म के माहौल और पार्टीज़ का तजर्बा होना चाहिए, और स्पेशली वर्किंग वुमेंस को। ये फ़ाइल ले जाएँ, ये ज़रूर साथ लेकर आइएगा। वहाँ इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स होंगे। लेकिन सर मैं आई डोंट नो, लेकिन आपको अपने फ़राइज़ से पहलू तय करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जाइए, अब आप टाइम पर तैयार रहिएगा। इसने नहायत रूखे और सख्त लहजे में इसे हुक्म दिया। वो खामोशी से फ़ाइल उठाकर ऑफिस से निकल आई। नीचे ड्राइवर इसके इंतज़ार में खड़ा था। गालिबन इसे पहले हुक्म मिल गया था। वो खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर इसे रास्ता मालूम करके कार ड्राइव करता रहा। बड़े सर ने पिक एंड ड्रॉप की सहूलत नहीं दी थी, मगर शांजिल खान ने आती वर्कर्स के लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुहैया की थी, और कैंटीन्स में खाने की आला बेहतरीन मयार मुकर्रर किया, बल्कि और फ्याजी का मुजाहरा करते हुए खानों की कीमतें कम से कम मुकर्रर की। अब हर वर्कर अपनी पसंद का खाना, जो शायद घरों में महीनों में नसीब होता, बेफिक्री से खाता था। चाय, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सब के रेट बिल्कुल मुनासिब थे। आज इतनी जल्दी आ गई? खैरियत तो है ना? अनबी फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाँ, परेशान मत हो। इसने बैग और फाइल टेबल पर रखा। पैरों से सैंडल उतार कर धूप से पलंग पर लेट गई। इसके अंदर इस्तराब फैला हुआ था। इसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मुझे बहुत समझ कर समझना होगा। इसकी हर चाल को मात देनी होगी। इससे कतराना घबराना तो इसके हौसले को बढ़ाता है। मुझे खुद को बहादुर बनाना है। हाँ, मैं बहादुर हूँ, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। शांजिल खान ने मेरी तरफ मैली निगाह से देखने की कोशिश भी की तो मैं इनकी जान ले लूँगी इसकी। वो खुद को समझा रही थी, बहला रही थी कि जब सर पर पड़ी तो भुगतना तो था। हमेशा की तरह अपने दिल को समझा कर पुरसकून होगी। खाना खाने के बाद कुछ देर सोई और शाम को मगरिब की नमाज अदा करके तैयार होने लगी। वक्त मुकर्रर पर ड्राइवर आ गया। वो नबी को अल्लाह हाफिज़ कहती हुई कार में आ बैठी। गालबन आप भूल गई कि बिज़नेस मीटिंग में शिरकत करने आई। जी सर। जी, आपकी तैयारी तो ऐसी जैसे हम मिलाद शरीफ की महफिल में शरीक होने आई हैं। इसने खासा तनकीदी और नागवार लहजे में इसके सादा आसमानी कलर के शलवार सूट और चादर नुमा दुपट्टे को देखते हुए कहा। दमा भर को बुरी तरह सटपटा गई। मैडम, लिबास हमेशा पार्टी के मयार के मुताबिक ज़ेबतन किया जाता है, खुसूसन यहाँ ऐसी पार्टीज़ हो वहाँ तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। बहरकैफ आइए। वो गए। जबरन इसे मीटिंग रूम में लेकर दाखिल हुआ। मीटिंग का दौरानिया 15 मिनट पर मुश्तमिल था। इसके बाद बहुत पुरतकल्लुफ़ डिनर था। हाल रंगीन रोशनियों से जगमगा रहा था। सर, अब मैं जाऊँगी? इसने यहाँ से जाने में आफियत समझी। हमारी कंपनी को इतना वंडरफुल ऑर्डर मिला जिसमें हमें करोड़ों की बचत है। क्या आप इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करेंगी? इसने हैरानी से इस्तफसार किया। खुशियाँ मनाने और शुक्र अदा करने के सबके अपने अपने अंदाज होते हैं सर। मैं हमेशा शुक्राने के नफल पढ़कर और खुशी के आंसू बहाकर खुशियाँ मनाने की आदी हूँ। ओके, खाना तो खा लीजिए। इसने लहजे में पुरखलूस इसरार था। नहीं सर, खाना तो आज मैंने जल्दी खा लिया था। यहाँ आने की वजह से 12 बज चुके हैं। घर पर आना भी परेशान हो रही होंगी। आप मुझे घर छुड़वा दीजिए। नामालूम इसके दिल में क्या था कि वो चंद साते अजहद गहरी निगाहों से इसके चेहरे की जानिब देखता और फिर गहरा सांस लेकर ड्राइवर को बुलाकर इसे घर छोड़ आने का हुक्म दे दिया। साहब, सैंड्सपर्ट या डिफेंस? ड्राइवर ने आहिस्तगी से मानीखेज लहजे में पूछा। जहाँ से इन्हें लेकर आए हो वहाँ। शांतिल के जवाब पर ड्राइवर के चेहरे पर अजहद हैरानी के तासुरात फैल गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लड़की घर से वापस घर जा रही थी, वरना शांजिल खान के साथ आने वाली लड़कियों का ठिकाना शांजिल खान की मखसूस जगह पर होता। खिज़ा इसकी सोचों से बेखबर खैरियत से घर जाने पर अपने रब का शुक्र अदा करी थी। अगर शांजिल खान ज़बरदस्ती पार्टी के इख्तिताम तक रोक लेता तो मजबूर हो जाती। सही बात है, बस नाबीदी दवावां ते कुछ आयत कुर्सियाँ पढ़ पढ़ के फूकी मारी जा, कुछ नहीं होता। शांजिल खान वगैरह बथेरे आए थे, बथेरे के। ये मेरी आखिरी वार्निंग है खिज़रा जी, मुझे 2 माह के अंदर अंदर अपनी बकाया रकम मिल जानी चाहिए। आखिर सब्र और बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैं अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। राफे फ़याज़ ने आते ही सख्त गुस्से में चीखते हुए कहना शुरू किया। आहिस्ता बात करो, यहाँ महज़्ज़ब लोग रहते हैं। जब तुम्हें कह दिया कि रकम तुम्हें मिल जाएगी तो फिर क्यों बेसब्रे हो रहे हो? खिज़रा इससे ज़्यादा दबंग लहजे में बोली। कुछ तो अल्लाह का खौफ करो राफे मियाँ। अरे हमने तुम्हें शरीफ आदमी जानकर तुम पर भरोसा कर रकम देते वक्त कोई रसीद अपने पास नहीं रखी, और तुमने पक्के बेईमान होने का सबूत देकर हमें मजीद कर्जे का बोझ से ला दिया। बहुत अफसोस की बात है। मौत का खौफ ही नहीं है तुम्हें। ज़िंदगी का क्या भरोसा? नामालूम कब सांस बंद हो जाए तो सब मालो दौलत यहीं पड़ा रह जाए, साथ में यहाँ सिर्फ ईमान और अमाल जाएंगे। अनबी जो बर्तन धोकर फारिग हुई थी, गीले हाथ तौले से साफ करते हुए वहाँ आकर इसकी तरफ मुतवाते हुए। मेरी मौत की नहीं, अपनी मौत की फिक्र कर बुढ़िया। मरने की उम्र तेरी है, मेरी नहीं। दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। खिज़रा पुरतैश अंदाज में सहन में रखी सिल के बट्टे की तरफ बढ़ी। अगर अनबी से तेरी से पकड़ न लेती तो यकीनन ये सब कर गुजरती। राफी फ़याज़ की बदतमीज़ी ने से हद मुश्किल कर डाला। क्यों इस बदजात के खून से अपने हाथ गंदे करना चाहती हो बेटी? अगर इसमें ज़रा सी भी गैरत तो हया होती तो ये तुम्हें उठवाने की बात ही क्यों करता, और ना तुम से इस ढिठाई से आकर अपनी बेईमानी का मुजाहिरा करता। अनबी खिज़रा के सर पर हाथ रखे कह रही थी, मेरी रकम मुझे मुकर्रर वक्त तक ना मिली तो फिर देखना मैं क्या सब बंदा हूँ। वो धमकियाँ देता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। अनबी दरवाज़ा बंद करके आई तो वो खामोशी से सोफे पर बैठी थी। अनबी किराएदार से कहकर किराए के रुपए ले, साल से ज़्यादा होने वाला है। अब मैं से कोई रायत देने पर तैयार नहीं, चले मेरे साथ ऊपर। वो इन्हें लेकर पिछली गली के गेट से बाहर निकले, क्योंकि ऊपर के पोर्शन का गेट पिछली गली में था और नीचे के हिस्से में वो और अनबी रहाइश पजीर थी, फ्रंट साइड पर था।
इस तरह दोनों का आमना सामना नहीं होता था। जब भी कोई काम होता नबी या किराएदार की बीवी बच्चे एक दूसरे के पास आ जाया करती। ये हिकमत अमली नबी की थी, वो दूसरों के किसी मर्द की मौजूदगी के बगैर रह रही थी और नहीं चाहती थी कि किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो गेट हाथ लगा दे पूरा खुल गया। घर सन्नाटे की जद में था, वो हैरान हैरान सी अंदर चली गई। गैलरी, कमरे, किचन, बाथरूम सब खाली थे। हर तरफ फिराने और सन्नाटे का रास्ता। ना वहाँ कोई सामान था और ना ही किराएदार। चंद लम्हे शौक कैफियत में वो खड़ी की खड़ी रह गई। ये लोग कब घर खाली कर गए और बताकर भी नहीं गए। हाय अल्लाह, ऐसा अंधेर, ऐसा फरेब और दगा। आंखों में धूल चौंक गए। खिज़ा को ज़मीन व आसमान गर्दिश करते नजर आई थे। नबी की आंखों में मारे परेशानी और रंज की अंधेरा छाने लगा। 15 महीने का किराया चढ़ा हुआ था, जिसकी कुल रकम 20,000 रुपये के लगभग बनती थी। अरे लूट ले गए हमें, इनका बेड़ा गर्क हो। कैसे मासूम और शरीफ नजर आते थे मियाँ बीवी दोनों, अंदर से किस कदर खबीस निकले, कैसे खामोशी से निकल गए। नबी के झुरझुर आंसू बहने लगे। कितनी बार मैंने आपसे कहा नबी कि इन लोगों की बातों का एतबार ना करें। भला ऐसा भी कहीं होता है कि किसी किराएदार से 15 माह तक का किराया ना वसूल किया जाए। हमने तो मिसाल कायम कर दी ना। हमने हमदर्दी और अल्लाह के खौफ से इसकी बातों पर यकीन किया। जवाब में बेवकूफ़ी पागलपन कहलाएगी। अब क्या करें, कहाँ ढूंढें इन्हें। नबी आप घर में नहीं थी क्या? जब वो सामान लेकर गए होंगे तो आवाज़ तो आई होगी। मोहल्ले से किसी ने भी नहीं चाहते हुए नहीं देखा क्या? मोहल्ले वाले से इतने ताल्लुकात कहाँ हैं? ठहरो, मैं सामने वाली से मालूम करके आती हूँ। इसे मैं अक्सर दरवाजे खिड़की से झांकते देखती हूँ, इसने ज़रूर देखा होगा। पहले मुँह हाथ धो लें, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाड़ में गए मुँह हाथ, मेरे अंदर आग लग रही है। किस तरह लुट गए हम लोग। मैं ही बेवकूफ़ थी, कम अक्ल थी। तुमने कितना समझाया बेटी कि ना हो किराएदार की बातों में। सारी गलती मेरी थी। क्यों किराएदार की बीवी की बातों में कैसे झूठे दिलासे देती थी। कम बख्त मक्कार। आप मेरी कमेटी चलिए 50,000 की आपके किराए के रुपए में कमेटी में भर रही हूँ। अगले अप्रैल में कमेटी मिल जाएगी तो आपके किराए की बंधी रकम एकदम मिल जाएगी और बाकी रकम मैं ले लूँगी। मेरे लिए अच्छी बात है कि बड़ी रकम ये मस्ती मिल जाती। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम नहीं मानोगी। काश मैं तुम्हें बता ही देती तो शायद ऐसा नहीं होता। मैंने यही सोचा कि राफ़े प्याज को इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी तो वो तो बार बार तंग नहीं करेगा। मगर हाय दी किस्मत, जब अक्ल पर पत्थर पड़े हो तो किस्मत भी स्याह हो जाती है। सामने वाली पड़ोसन से मालूम हुआ कि किराएदार को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते हुए एक हफ्ते से देख रही थी। इस वक्त जब वो घर में नहीं होती थी, दोपहर के वक्त गली भी सुनसान रहती थी। कल दोपहर को वो सब टैक्सी में बैठ गए। जब इनके पूछने पर बताया वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है, घर खाली करती है। हकीकत जानकर इन्हें भी अफसोस हुआ कि इन्हें मालूम होता कि वो इन्हें कतई जाने नहीं देती। वो सारी रात इनकी सोते जागते परेशानी में गुजरी। नए किराएदार को घर देने से वो असहद खौफजदा होगी। औरतें अगर मर्द की सरपरस्ती में ना तो 1000 भी हों तो तनहा कहलाती हैं। फिर वो तो सिर्फ 2 थी। इस वक्त वो तही दामन तही दस्त थी। चारों तरफ से मसाइब परेशानी की उफरियत मुँह फाड़े इनकी सिम दौड़ रहे थे। जिनमें सबसे करीब तर उफरियत राफ़े फ़याज़ था, जो अपनी तमाम तर खबास्तों और कमीनगियों के बावजूद मजबूत हैसियत रखता था। अनबी उम्र के इस दौर में थी जहाँ मामूली सी परेशानी फ़िक्र और असाब को तहबाला कर डालती और इनके लगने वाला धचका तो इनके असाबियत पार्ट से बहुत ज़्यादा था, जिसका नतीजा ये निकला कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ इन्हें बुखार ने भी चक्कर लिया। खिसरा कर फ़ौरन डॉक्टर के पास न ले जाती तो नामालूम क्या हो जाता। सुबह तक इनके बुखार और ब्लड प्रेशर में खासी कमी आ गई। लोग अपनी खुदगर्जी और मफाद परस्ती के आगे ये नहीं सोचते कि इनकी कमीनी हरकतों के बाद कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं। इसने ज़बरदस्ती नबी को नाश्ता कराते हुए सोचा, तुम भी नाश्ता करो, रात से कुछ भी नहीं खाए। शुक्र आज छुट्टी का दिन है। किस तरह ऑफिस जाती। हाय हाय यार, कितने चली गई मैं। इनके सामने बैठकर एक स्लाइस इसने चाय से खाया। दोनों कप केतली और प्लेटें धोकर इनके करीब आकर बैठ गई। क्या सोच रही हो? सब्र करो, अब हमारा फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। वो हमसे छुप गया, लेकिन अल्लाह से किस तरह छुपेगा। इन्होंने इसका सर सीने से लगाते हुए गुलूगीर लहजे में कहा। किराएदार का मामला मैंने रात ही अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो यकीन जानिए ऐसा करके मेरे अंदर कुछ ऐसा रूहानी सुकूनत मानी उतरी कि मुझे अब मलाल भी नहीं हो रहा। बेशक जब हम अपने रब को दिल से महसूस करते तो उसकी मौजूदगी का एहसास इस तरह रूह और जिस्म को पुरसुकून और बेनियाज कर देते। अना भी कुछ ऐसा ज़रूर जो आप मुझसे छुपा रही हैं। प्लीज़ आप ऐसा अभी कुछ नहीं बोले, पहले मेरी बात सुने। इसने इनकी तरफ देखते हुए नहायत संजीदगी से कहा, आप मेरे ऑफिस जाने के बाद आप रोज़ाना कहाँ जाती हैं? फिर मेरी वापसी से कब आ जाती हैं? मैं कहाँ जाऊँगी बेटी, और रोज़ रोज़ कहाँ जा सकती हूँ? मेरी तरफ देख कर कहें ना भी, आपकी निगाहें आपकी आवाज़ का साथ क्यों नहीं दे रही? और कल रात सामने वाली पड़ोसन ने भी यही कहा था कि तुम दोनों के घर से जाने के बाद किराएदार सामान लेकर जाता रहा, और हुआ भी ऐसा ही है। मैंने आपसे पूछा कि ऊपर से सामान लेकर गए होंगे तो आपको आवाज़ें नहीं आई, क्योंकि छत एक होने के बायस बच्चे के छोटे छोटे खिलौने गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती है। आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मुझसे भी इस सवाल का जवाब मत पूछना। ये मेरा वादा है कि एक दिन मैं खुद तुमको हकीकत बता दूंगी। अच्छा जी। एक माह बाद शांतल खान के तेवर बदलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता शराफत और बेनियाजी के मलबूस से आज़ाद होता जा रहा था। खिज़ा का ठोस और बेलचक रवैया, मजबूत किरदार इसके लिए चैलेंज बन चुका था। इसकी इन्हीं पूर्वकार खसूसियत ने पहले दिन ही से चौंका दिया था। शांतल खान को इस खामोश और इर्द गिर्द से बेगाना लड़की में कोई तो खास बात थी जो इसे सबसे में मुनफरद जाहिर करती। वो शख्स और घाट घाट का पानी पिए हुए था, अव्वल दर्जे का काया और ज़हीन था, जिसका वक्त ज़्यादातर हसीन रंगीन लड़कियों के संग गुजरता, जो जिनसे मुखालिफ को महज वक्त गुजारी का ज़रिया समझता। बहुत ही हसीन से हसीन लड़कियाँ इसकी कुर्बत की ख्वाहां थी और जिन्हें वो चंद दिनों या चंद घंटों से ज़्यादा लिफ्ट नहीं देता था। ना चाहने के बावजूद, बल्कि बार बार झुटलाने के बावजूद वो इस लड़की के मतलब सोचने लगा था।
जिसकी कोई भी अदा इसे एक आंख नहीं भाती थी। इसे यकीन था जिस कदर वो खुद को नेक परवीन ज़ाहिर करती, दर हकीकत वैसी नेक पर्देदार है नहीं। ऐसे लोग खोखले मुनाफिक होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर मज़हब परस्ती का प्रचार करते हैं, लेकिन इनके बातिन बिल्कुल दीन से बेबहरौला ताल्लुक होता है। इसी टाइप की कुछ लड़कियाँ इस दौरान तलीम मिली थी जिनमें तूबा सरमद के रंग ढंग बिल्कुल खिजरा की कॉपी थे। और पहली बार वो दिल से जिस लड़की की इज्जत और तकीर करता था, लेकिन सादगी, शराफत और मासूमियत और पकीज़गी के रंग इतने कच्चे और फीके साबित हुए कि बारिश की बूंदों से भीग कर अपने बदनुमा बदरंग वजूद को जाहिर कर बैठे। इसके दिल से फिर हमेशा के लिए नस्वानियत का वकार और इज्जत ज़ायल होकर रहेगी। वो आज़ाद बेबाक और पर्दे की कई उससे आज़ाद लड़कियों को इन लड़कियों से बेहतर समझता था, जो जैसी थी वैसी नजर आती थी। कम अज़ कम इन लड़कियों की तरह दूसरों का एतमाद, फ़ख्र और एतबार का खून तो नहीं करती थी। खिजरा हयात तूबा सरमद जैसी लड़कियों की नेचर से वो बखूबी वाकिफ़ था। वो पहल कभी नहीं करेगी, बल्कि इसकी पेशकदमी को कभी जब भी जबरन पसंद करेगी, जो महज ज़ाहिरी तौर पर होगा। और फिर जब पर्दा गिरेगा तो बड़ी बड़ी बेबाक और मॉडर्न लड़कियां भी मुतहैयर सी दांतों में उंगलियां दबा कर रह जाएंगी। इस रात को होटल के फंक्शन पार्टी में खिजरा का बिल्कुल सादा सूट और बड़ी सी चादर में सर से पांव तक पैक देखकर इसका गुस्से से बुरा हाल था, मगर मसलतन जब्त कर गया। किसे मालूम था कि इब्तिदा में ऐसे होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता असलियत पर आएगी। फिर दूसरे दिन इसने चंद सूट जो फैशन के मुताबिक थे ड्राइवर के जरिए से भिजवाए कि वैसे सूट पहनकर ऑफिस आया करे, जिसने ड्राइवर को खूब सुनाकर वापस कर दिया। लेकिन वो इस तरह के सब हथकंडों से वाकिफ था, मजाल जो ज़रा भी शर्मिंदा हुआ, बल्कि जल्दी वो इसे साथ डिनर और फिर लंच की दावत दे बैठा, जिसने सहूलत से मुस्तरद कर दी। और यही नहीं, बल्कि इसका रवैया शान से खुश्क और अजहद स्पाट और रुखा हो गया। इसकी झुकी निगाहों को शादा पेशानी उस चेहरे के दिलकश नकूश से इसके लिए नफरत और हकारत मूसलाधार बरसने लगी। बेतकल्लुफ़ तो वैसे कभी ना थी, मगर अब इसका हद दर्जा गुरेज, एहतियात और खामोशी चीख चीख कर ऐलान करी थी कि शांतिल खान एक बदकमाश और आवारा और बदकिरदार शख्स है जिससे बचकर चलना हर शरीफ ज़ादी का अवलीन फ़र्ज़ है। ये सब कुछ इसके वकार, इज़्ज़त और मर्दानगी के मुनाफी था। वो एक लड़की जो मामूली सी हैसियत की हामिल थी, इसकी हठधर्मी और रंगीन मजाजी के लिए ज़िद बन गई थी। इसने भी फैसला कर लिया कि जब तक इस लड़की को इसके असल मकाम पर लाकर नहीं छोड़ेगा, तब तक बाहर की दुनिया का हर ऐशो आराम हराम था इस पर। भला इस लड़की की क्या हैसियत थी? खिजरा हयात, प्लीज़ मेरी टाई के नॉट थोड़ी लूज़ करें। इसने रॉकिंग चेयर से सर टकाकर बिल्कुल इसी अंदाज में बैठे हुए कहा। इसके सामने बैठी खिजरा का तेरी से डायरी पर चलता कलम ठिठक कर रुक गया। इसके इस अनोखे हुक्म पर इसकी फ़राक पेशानी पर नागवारी फैल गई। खिजरा हयात ने होर घट से आपे से आपा भी बड़ा जाब तनाजुल है। सॉरी सर, मैं यहाँ सिर्फ ऑफिस के काम के लिए पॉइंट हुई, अपने पर्सनल से मुझे दूरी रखें तो बेहतर होगा। वो कोशिश के बावजूद लहजे की सख्ती न दबा सके। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ और यहाँ आपसे जो काम लिया जाएगा वो ऑफिस का ही काम होगा और आपको करना पड़ेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो मेरी इज्जत व वक़ार के मुनाफी हो। इज्जत व वक़ार कौड़ियों में बिकता है मेरे आगे। इसका लहजा हकारत अमेज़ था। आपका अभी ऐसी लड़कियों से वास्ता ही कहाँ पड़ा है? आप घटिया और थर्ड रेट लड़कियों से शरीफ और बाइस्मत लड़कियों को कंपेयर ना करें। वो उसकी कोई बात बर्दाश्त करने को तैयार न थी। रेट तो हर लड़की का होता है, सिर्फ नाज़ो अदा में फ़र्क होता है। कोई डायरेक्ट बाहों में आ जाती है तो कोई अपनी कीमत बढ़ाने के लिए नाम नहाद शराफत और मासूमियत का प्रचार करके मुकाबिल के आतिश शौक़ को भड़काकर मुँह मांगी कीमत वसूल करती है। हर लड़की नॉट फॉर सेल होती है सर, अलावा आपकी सोसाइटी में मूव करने वाली कुछ लड़कियों के। अच्छा, आप ये बताना चाह रही कि आप नॉट फॉर सेल हैं? लेकिन वो उठकर इसके करीब चला, जो गुस्से और तनफ़्फ़ुर के बायस पहले उठ खड़ी हुई थी। ज़बरदस्त, मुझे भी नॉट फॉर सेल चीज़ें खरीदने का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये ब्लैंक चेक बुक है, यहाँ जितनी रकम चाहो भर सकती हो। इसने कोट की जेब से चेक बुक निकाल के टेबल पर रखी। इसने झुककर बुत बनी खिजरा के शानों पर हाथ रखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे ऑफिस की खामोश पुरसुकून फिजा में जोरदार थप्पड़ की गूंज इर्तियाश पैदा कर गई। चल लम्हे तो वो साख से रह गया। एक मामूली सी बेऔकात लड़की और इसकी ये जुर्रत, वो गजबनाक से आगे बढ़ा। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। इसने बफरी हुई शेरनी की तरह चिंगाड़ कर का फ्रूट ट्रे से चमकदार नोक वाला चाकू उठाकर लहराया। वो वहीं रुक गया। इसके वहम गुमान में भी ना था कभी इस तरह इस पर हाथ छोड़ देगी। वो इसे आम लड़कियों की तरह समझा, जो इसकी बेतहाशा दौलत, ज़ाहिरी शख्सियत, अमारत से मरूब होकर इसकी हवस के जाल में फंसने को दिलो जान से तैयार होगी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। शायद ये लड़की ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी, मगर वो भी कोई मामूली आम शख्स ना था जो डर के पीछे हट जाता। तुम समझते क्या खुद को? क्या है तुम्हारे पास सवाई शक्ल सूरत के, जो हर जगह बहुत आम मिल जाती है? एक से बढ़कर एक हसीन खूबसूरत मुझ जैसे के लिए मुंतज़िर, राहों में आंखें बिछाए, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। तुम क्या चीज़ हो? वो हकारत से बोला। हाँ ज़रूर होंगी, आप जैसे जिनका ना कोई किरदार होता ना इज़्ज़त व वक़ार, जो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर गैरत से मरने की बजाय फ़ख्र से ज़िंदा रहते हैं। जहन्नुमी और बेज़मीर लोग। देख लूँगा तुम्हें नेक परवीन। वो ज़ख्मी नाक की तरह बल खाता हुआ फनकारा। मुझे कमज़ोर मत समझिए। जब मुझ जैसी मजबूर लड़कियां घरों से कदम बाहर निकालती हो तो अपनी कमज़ोरी बेबसी पहले घर की दहलीज पर दफन कर देती हैं। वो इससे किसी तौर मुतासिर नज़र नहीं आ रही थी। वो यानी शांतिल खान, जिसकी एक निगाह के इशारे की लड़कियां मुंतज़िर रहती थी, आज एक मामूली सी वर्कर से धुतकार रही थी। इसकी हमियत और अनाप पर कारी ज़रबे लगा रही थी। सोच लो, अच्छी ऑफ़र को ठुकरा कर ब्राइट फ्यूचर को ब्लैक करियो। मेरा फ़ैसला अल्लाह करेगा। आपको ब्राइट और ब्लैक होने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऊंचा उड़ियो, अपनी परवाज़ से ज़्यादा बुलंद, मगर एक झटके में नीचे लाया तो मेरा नाम भी शांतिल खान नहीं। अपने बाएं हाथ की पुष्ट पर दाएं हाथ से मुक्का मारकर गुर्राया।
मुझे मालूम था बहुत जल्द आप अपनी औकात पर आ जाएंगे, मैं इसी वक्त का इंतज़ार करती। आई इन्फॉर्म यू मिस्टर शांजिल खान, मैं अभी इसी वक्त आपकी मुलाजमत पर थूक कर जा रही हूँ, और अगर आपने अब कोई फजूल धमकी या असूल बताने की कोशिश की तो मैं मजबूरन पुलिस में रिपोर्ट कर दूँगी और लोगों को बता दूँगी कि आप किस तरह से अपनी वर्कर्स की इज्जतों का सौदा करते हैं। इसने एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा किया और टेबल से अपना बैग उठाकर हमेशा के लिए शांजिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को खैराबाद के आई, लेकिन अपने पीछे खड़े शांजिल खान की जहरखुंद मुस्कुराहट न देख पाई। अच्छा, उन्होंने कोई कुत्तापन करना, खोए हुए से रहना, दिन को रातों भर फिरना, रातों को जो है आकिल वो क्या समझे। इश्क जुनू की बातों को वो जो ना आए, बादल छाए गरजे बरसे खिल भी गए, इसके सिवा हम हिजर के मारे क्या जाने बरसातों को। और शिट, फजूल बकवास करने से बेहतर खामोश हो। इसने घूरकर शहरयार को देखा जो घंटों से इसे इधर उधर मार पास करते हुए देखकर शेर सुना रहा था। गुस्सा थूक दो, अब कब तक अपनी टांगों पर जुल्म करते रहोगे। गुस्सा, मेरा दिल खुद को शूट करने को चाह रहा है। ना मालूम मैं किस तरह और क्यों इस अहमक लड़की से थप्पड़ खा गया और इसकी फजूल बकवास भी अभी से सुनकर भी इसे जाने दिया। जब कुछ छुप कर दिल में बैठ जाता है तो ऐसा ही होता है। मोहब्बत की इब्तिदा ऐसी ही होती है मेरी जान। कल ही तो मैंने एक स्टोरी इस तरह की पढ़ी थी। हीरो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता है, हैंडसम, खूबरू और दौलतमंद, माँ बाप की इकलौती औलाद हो। इसका करेक्टर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह होता है। प्लीज़ प्लीज़ माइंड मत करो। तो वो लड़का अपनी रंगीन दुनिया में मस्त ज़िंदगी गुजारा होता है कि अचानक इसकी मुलाकात तुम्हारी सेक्रेटरी जैसी लड़की से होती है। हीरो साहब इसे भी आम लड़कियों की तरह समझ के फ्लर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की शरीफ और बाहिया होती है। एक दिन हीरो साहब की बढ़ती गुस्ताखी से यानी हीरोइन साहब को मुश्किल कर देती है, वो हीरो के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। इस वक्त हीरो साहब को अजहद गुस्सा आता है, लेकिन वो तुम्हारी तरह ज़बत और बर्दाश्त से काम लेता है। मगर जब रात को तन्हाई में सोचता है तो उसे महसूस होता है सरासर गलती इसी की है। इसकी छोरी हरकत पर नेक मासूम लड़की का यही रद्दमल होना चाहिए था। और जनाब इस वक्त हीरो साहब पर यह मामला खुलता है कि वो जिस लड़की से बेजारो बेनियाज रहते थे वो तो ना मालूम कब से इनके दिल के अंदर कब्जा जमा कर बैठ गई है। बेजारी, बेनियाजी और ज़िद दरअसल इनकी मोहब्बतों का ही अंदाज़ था। फिर तो बड़ी मुश्किल से हीरो साहब रात गुजारते। फजर के वक्त मस्जिद की बजाय हीरोइन के घर जाते हैं और इसके अम्मा अब्बा की परवाह के बगैर हाल दिल सुना डालते हैं। हीरोइन साहबा खुद चुपके चुपके इन पर मरती हैं, वो भी शर्मा कर इतराफ़ कर लेती है मोहब्बत का। हीरोइन हीरो की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेडीज़ मैगजीन पढ़कर तुम ऐसी चीप स्टोरीज पसंद कर सकते हो। ख़वातीन को समझने के लिए ख़वातीन के रसाले पढ़ना लाजमी होता है। फिलहाल तो मेरे ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को, और अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ तो हर बात बता देता हूँ तो इसका यह मकसद नहीं कि तुम फजूल मेरा दिल जलाओ। वो बेड पर बैठ कर झंझला कर बोला, मेरी बात मानो, रात भर सोचो, हो सकता है सुबह तुम्हें भी एहसास। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, चले जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इसने सख्त इश्तियाल में से ज़बरदस्ती कमरे से निकाल कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। इडियट, नॉनसेंस, हर बात मजाक समझता है। इसने गुस्से से कहा और एक बार फिर झुलसना शुरू कर दिया। यह अमल इसका रात से जारी था। खिज़्ज़ा हयात ने गोए से अर्श की रिफ्तों से पाताल की जिल्लत अमेज़ गहराइयों में लापट खा था। वो बेजान डेकोरेशन पीस से जानदार जिस्म तक खरीदने का आदी था। बचपन से अब तक हर कीमती से कीमती शय इसके एक इशारे पर हाजिर कर दी गई थी। फिर खिज़्ज़ा हयात जैसी बेहद मामूली लड़की की ये जुर्रत कि ना सिर्फ इसकी पेशकश को ठुकराए बल्कि इसके चेहरे पर नफरत और हकारत का निशान भी सबत कर दे। नॉट इम्पॉसिबल खिज़्ज़ा हयात, इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें इतनी महंगी पड़ेगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसने वहशत और जुनून में टेबल पर रखी बोतल मुंह से लगाते हुए खौफनाक अंदाज में सोचा। अच्छा जी बेटी, दरवाज़ा बंद कर लो और सुनो, मुझे देर हो जाएगी मार्केट से वापसी में। परेशान मत हो ना, कभी दरवाजे तक खूब चक्कर लगाकर आंखें दुखा लो। तबीयत पहले ठीक नहीं। अनाबी ने दरवाजे से बाहर जाते जाते भी कोई तीसरी बार ताकीद की तो वह इस बात में सर लाती दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाकर कमरे में आकर पलंग पर दराज हो गई। अनाबी को इसने कल का वाक़या बिल्कुल भी नहीं बताया। इस तबीयत की खराबी का बहाना करके घर में थी और जब तक दूसरी मुलाजमत का बंदोबस्त नहीं होता तब तक तो कोई ना कोई बहाना करके इसे घर ही रहना था। शांजिल खान जैसे लोग अपनी बदफितरती, बदकिरदारी और अय्याश तबा को तस्कीन पहुंचाने के लिए हद से गुजर जाते हैं। इस कदर नीच और ऐसे घटिया के किसी शरीफ की चादर तार तार करने से भी नहीं चूकते। सब कुछ बिन मांगे मिल जाने पर सजदा शुक्र अदा करने की बजाय खुद को खुदा समझने लगते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए इन जैसे बेज़मीरों के पास कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते होते भी हैं या नहीं। रियाव घर से पुर बातें, खोखले कह के हवसज़दा मोहब्बतें, जिन्हें रब ने हर तरह से माला माल किया, खूब नवाजा, मगर जिनकी नीयतें सैर नहीं होती। ख्वाहिशों के बेलगाम घोड़ों पर सवार जो आगे और आगे किस्म दौड़े चले जा रहे हैं, जिनके लिए शराफत और खबासत में कोई फ़र्क नहीं होता। अभी ना मालूम चोचों के जंगल में कब तक भटकती के मान दरवाजे पर किसी साहिल ने सदा लगा। इसने बैग से 5 का नोट निकाला तो कोई चीज़ इसके हाथ से टकराई। इसे अजीब सी चुभन का एहसास हुआ। तेरी से फ़कीर को 5 रुपए देकर आई और तेरी से जिप खोलकर बैग पलंग पर बिछी वाइट चादर पर उलट दिया। और दूसरे लम्हे इसके मुंह से हैरत और खौफ की मिली जुली चीख निकल गई। वो मुंह पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से चादर पर पड़ी टाई पिन और रिस्ट वॉच को देख रही थी, जिनमें जगमगाते डायमंड्स की कीमत का अंदाज़ा वो लगा भी नहीं सकती थी। बिलाशबा वो घड़ी और टाई पिन शांजिल खान की मलकियत थी, मगर इसके बैग में किस तरह आई? अल्लाह, देखिए उन्हें कमीनापन कर देता ना, मैं की क्या सी। इसने खुद ये चीज़ें रखी नहीं थी, खुद से वो चीज़ें बैग में आ नहीं सकती। तो फिर शांजिल खान खुद, और अगर इसकी चाल है तो बहुत बड़ी खौफनाक है।
घबराहट और परेशानी के बायस इसके हाथ पैर बेजान से हो गए। अभी वो ढंग से सोच भी ना पाई थी कि दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया। इसने घड़ी और पेन उठाकर बैग में ही डाले और इसे महफूज जगह पर रखकर बाहर सहन में आ गई जहाँ दरवाज़ा था। कौन है? इसने हंसते दरवाज़ा खोलने से पेशतर मालूम किया। मैं हूँ सानिया। दरवाज़ा इसने खोला तो बड़ी गर्मजोशी से इसे लिपट गई। कहाँ गई थी तुम? 15 दिन से छुट्टी पर हो। खिजरा ने इसके बराबर सोफे पर बैठते हुए पूछा। तुम इन दिनों बहुत बिजी थी इसलिए बताने का मौका नहीं मिला। दरअसल लाहौर से खाला और खालू आए थे, साथ खालू के कुछ रिश्तेदार भी। इनकी मेहमानदारी की खातिर छुट्टियाँ लेनी पड़ी। भाभी घर पर नहीं थी? कोई स्पेशल मेहमानदारी थी क्या? आखिरी बात इसने कुछ चौखी से कही। दिल के अंदर तो इसके परेशानी का तूफान तबाही मचा रहा था, मगर अपनी परेशानी वो किसी बाहर के बंदे से शेयर करने की आदी न थी। जबरन मूड चेंज किया। मैंने तो पुरखलूस मेज़बानी की थी, लेकिन कहते हैं ना जो काम बेगर्जी खलूस से किया जाए इसका सिला अल्लाह ताला देता है। मेरी मेहमानदारी ने इस कदर भाई के वो फ़ौरन ही अपने बेटे के नाम की अंगूठी मेरी उंगली में डाल के और इस माह की 27 तारीख शादी की फिक्स करके भाभी मैके गई हैं, अब आई हैं। खूब तैयारियाँ हो रही हैं घर में। मुबारक को चट मंगनी बट पे आज तो 23 तारीख है, यानी तुम्हारी शादी में कुल 4 दिन रहते हैं और अब तुम अब बताने आई हो। प्लीज़ प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं बता रही हूँ कि सब बिल्कुल अचानक हुआ। बिल्कुल कल वो कि आज मैं आ गई तुम्हारे पास। ये लो कार्ड, तुम्हें और अनाबी को कल घर आ जाना है और वहाँ से वापसी मेरी विदा के बाद होगी और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। वो 2 टोक लहजे में बोली। अनाबी को आने दो, मार्केट से फिर फैसला होगा। वो मुस्कुरा कर बोली। सब जानती हूँ मैं फैसले इस घर में किसके चलते। तुमको हर सूरत कल आ जाना है। ओके, पहले बताओ चाय पियोगे शरबत? वो उठते हुए बोली। पहले शरबत फिर चाय के साथ तुम्हारे हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पकौड़े। पहले ये बताओ तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? वो एकदम चौंक कर बोली। सर में दर्द था रात से, इसलिए छुट्टी कर ली। कि तुम ऑफिस गई थी? हाँ, रिज़ाइन करके आ रही हूँ। अब लाहौर चली जाऊँगी। एक्सेप्ट कर लिया सर ने? जग में चीनी डालते हुए इसके हाथ रुके। हाँ, और मुझे शादी की मुबारकबाद भी दी है। यानी इसे कोई सूल नहीं कि रिज़ाइन देते वक्त 3 माह कबल फर्म को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर फ़ौरन रिज़ाइन देना हो तो जुर्माने के तौर पर लंबी रकम फर्म को दें तो रिज़ाइन मंजूर होता है, वरना नहीं। अरे तुमसे ये सब किसने कहा? जिसने भी कहा सिर्फ मजाक किया। सानिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंसकर बोली। इस दिन की शांजिल खान की गुफ्तगू इसके कानों में गूंजने लगी। शांजिल खान, तुम पक्के खबीस इंसान हो, बल्कि इंसानियत पर बदनुमा धब्बा। इसने नफरत से सोचा। सानी चली कि अना भी अभी तक नहीं आई थी। तन्हाई पाते इसके जहन में फिर खलबली मच गई। वो घड़ी और टाई पिन किस तरह वापस करे? सानी से रिज़ाइन वाली बात सुनकर इसे पक्का यकीन हो गया कि इसने मकारी से दोनों चीज़ें नामालूम किस लम्हे इसके बैग में डाल दी और महसूस भी ना कर पाई। इसकी इस तरह की हरकत यकीनन इसे चोर साबित करने की होगी, या फिर क्या मकसद हो सकता है? दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। यकीनन अना भी मार्केट से वापस आ गई होंगी, मगर सामने शांजिल खान के ड्राइवर को देखकर इसका चेहरा बिगड़ने लगा। सॉरी मैडम, सर ने कहा है आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ आप बात कर लें, ये फ़ोन नंबर है। ड्राइवर इसके खतरनाक तेवर भांप कर तेरी से मोबाइल इसके हाथ में देकर दूर चला गया। इतनी चीप हरकत! अगर रुपयों की ज़रूरत थी तो मुझसे कहा होता। वो घड़ी और टाइपिंग तो बहुत मामूली की कीमत के हैं, ज़्यादा 14-15 लाख में मिल जाएंगे। भला इतनी मामूली सी रकम से इस दौर में क्या होता डियर? मुझसे कहा होता मैं करोड़ों में तोल देता अपनी जान को। इसका लहजा आमियाना और बहका बहका लहजा भारी लहजा खुमार आलूद होकर मजीद भारी हो गया। शट अप! आपको इंतहाई घटिया हरकत बहुत भारी पड़ेगी मिस्टर शांजिल खान। आहा, आज महसूस हुआ मेरा नाम कितना खूबसूरत और किसी के हसीन होठों से निकलने के बाद तो मज़ीद हसीन लग रहा है। दूसरी तरफ से कहका गूंजा। ये जुमले आप अगर अपनी जैसी की 3rd क्लास गर्लफ्रेंड से कहें तो बेहतर है। मेरे बैग में खामोशी से घड़ी पिन रखकर आप क्या साबित समझते हैं? मुझे शिकस्त दे देंगे? शिकस्त तो तुम्हें हो चुकी है डियर, मगर अना पसंद और हर धर्म मानो की नहीं, मैं जानता हूँ। वो दोनों चीज़ें ड्राइवर के साथ भेज रही हूँ। मेहरबानी फरमाकर आइंदा मुझे कॉल करने की जहमत मत कीजिएगा। नो नो नो, ऐसी गलती मत करना। अगर ड्राइवर के हाथ रिस्ट वॉच और टाई पिन भेजा तो अंजाम की जिम्मेदारी आप पर होगी। रऊनत भरे लहजे में धमकी देगी। वॉट यू मीन? वो गुस्से से चीखी। आई मीन रिस्ट वॉच और पिन आप खुद लेकर आओ, और मैं कसम खा चुकी हूँ कि अब कभी आपकी फर्म में कदम नहीं रखूंगी। कसम टूटने से बेहतर मैं जान देना पसंद करूंगी। इसने इसकी बात कता करते हुए सख्त लहजे में कहा। मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम फर्म मत आओ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुमसे मुलाकात ऑफिस से बाहर हो। चलिए आओ, ड्राइवर तुम्हें मेरे पास ले आएगा। मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, इतनी दौलत दूंगा कि मैं थूकती हूँ तुम्हारी दौलत पर करोड़ बार, समझे? हम तो इस मुकाम पर आके जहाँ सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं। अब सोचने और समझने की बारी तुम्हारी है। अगर कल तक तुम मेरे पास वो सामान लेकर नहीं आई तो कल शाम तक मैं तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस के हमरा मौजूद होऊंगा, और फ़कत तुम पर रिस्ट वॉच और टाई पिन की चोरी का इल्ज़ाम ना होगा, बल्कि सोच लो ऑफिस के सेफ से लंबी चौड़ी रकम की चोरी भी तुम्हारे नाम लग सकती है और तुम्हारे घर से बरामद भी हो सकती है। मैं किस खुफिया अंदाज में काम करता हूँ ये तो तुम समझ ही गई होगी। सोच लो, खूब अच्छी तरह सोच लो। सारी रात तुम्हारे पास है। कल शाम ड्राइवर आएगा। अगर इज्जत चाहती तो खामोशी से चली आना, वरना। दूसरी तरफ से धमकी देकर लाइन ऑफ कर देगी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ड्राइवर बाहर नहीं था, वो इसे मोबाइल देकर जा चुका था। वो अपनी सोचों में इस कदर उलझ चुकी थी कि अनाबी से इतनी देर से आने का सबब भी ना पूछ सकी। वो भी आते वजू करके मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी। सारी रात की सोच विचार के बाद इसने फैसला किया कि कल वो ड्राइवर के साथ दोनों चीज़ें देने जाएगी। आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब इसके साथ था। अगर ड्राइवर के साथ नहीं जाती तो इसका मजबूत लहजा गवाही दे चुका था कि जो इसने कहा वो कर दिखाएगा। वो कब बर्दाश्त करती कि घर पर पुलिस आकर इसे चोरी का इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले जाए और इसके साथ खानदानी इज्जत और वक़ार का भी जनाजा निकल जाए, जो इसे किसी तौर पर भी मंजूर नहीं था। भला इसका कौन यकीन करता कि वो बेगुनाह? अनाबी चल रही हैं या आप सानिया की
चल रही है ना सानिया की माइयों में। बेटी तुम चली जाओ, मेरी तरफ से माजरत कर लेना, मैं शादी वाले रोज़ ज़रूर जाऊँगी। आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं मान रहा, वो इनके शाने पर हाथ रखकर लाड भरे लहजे में बोली। मुझे मालूम है बेटी, लेकिन सवाब हासिल करना भी सारा था। तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो और खुशियों में दिल से खुश होना। कितना अरसा हो गया तुम्हें मुस्कुराते देखे हुए। वो इसकी पेशानी चूमती हुई शफकत से गोए में। पड़ोस में रहने वाली फाखराबाद जी की आजकल में पहली डिलीवरी होने वाली थी। 2 साल कबल वो बांग्लादेश से अपने शौहर के साथ यहाँ आई थी। यहाँ इन दोनों मियाँ बीवी का कोई अजीज़ रिश्तेदार न था। कुछ रोज़ अनबी से इनकी मुलाकात हुई। अनबी से शफ़ीक को पुरखलूस मजाज रखने वाली से जो एक बार मिल जाए वो ताहयात इनके खलूस और मुरब्बत का गर्वेदा हो जाता है। फिर तो अनबी को मियाँ बीवी अजहद चाहने लगे माँ की तरह। कल फाखराबाद जी के मियाँ काम की वजह से पंजाब गए थे 1 हफ्ते के लिए और अनबी को ख्याल रखने का कह कर गए थे। सानी की शादी का कार्ड देकर इन्होंने कहा वो चली जाए, फाखरा के पास रहेंगे और इन्हें किसी बुजुर्ग की अशद ज़रूरत थी। कुशादा साफ सड़कों पर कार बेआवाज़ दौड़ रही थी। वो पिछली सीट पर किसी मुजस्मे की तरह जमी हुई थी। तमाम हलचल, बेचैनी, परेशानी इस तरह समंदर की रेत की तरह तह बैठ गई थी। जहन इस वक्त बिल्कुल किसी सीप की मानत खा लेता। पिछले 24 घंटों में इसने इस कदर सोचा था कि अब कोई सोच बाकी नहीं बची थी या जहनी मफलूज हो गया था। ड्राइवर ने पोर्च में कार रोकी तो इसने सर उठाकर सबसे के दरमियान बने आलिशान बंगले की तरफ निगाह उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। ड्राइवर के हमरा चलते कई कॉरिडोर से कमरे अबूर करके वो एक बेहद डेकोरेटेड कमरे में आए। यहाँ बैठे मैडम, आप सर अभी आते हैं। ड्राइवर ने वेलवेट के मैरून कलर सोफे की तरफ इशारा करके मौतबाना लहजे में कहा। वो खामोशी से बैठ गया। ड्राइवर चला गया। कीमती फर्नीचर, पेश कीमत और खूबसूरत पेंटिंग से मज़य्यद दबेस कालीन और खूबसूरत कीमती वेलवेट के पर्दों से मशहूर कुन खुशबू फूट रही थी। माहौल खासा खौफनाक था। हालांकि अभी शाम के साए हर सू फैले हुए थे, मगर यहाँ निस्फ रात को जाने का गुमान हो रहा था। एकदम इस पर वहशत सवार होने लगी। हर तरफ इतनी खामोशी थी कि इसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा। घबरा कर वो खिड़की की सिमत आई। धीरे से थोड़ा सा पर्दा हटाया तो किसी शख्स की पुश्त नजर आई। वो कान से मोबाइल लगा किसी से महवे गुफ्तगू था। इसने गौर से देखा तो बात का उनमें मलबूस वो कोई और नहीं, शांजिल खान ही था। अच्छा यार, मैंने ये सीन कंप्लीट करना, अगर कमेंट सेशन रह गए तो फिर वो वैसे जवाब दे दूँगी, ठीक है। जल्दी से पढ़ने से। जिसकी मुस्कुराती फ्रेश आवाज़ इतनी बुलंद थी कि इसकी समात में बासानी पहुँच रही थी। शट अप यार, हम डाल बैठने वाले पंछी हैं जहाँ मतलब का दाना पानी मिला, तबीयत सैर की और दूसरी जानी परवाज़ की। ये शादी तुम जैसे स्टूपिड लोग करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मर्द किस तरह एक ही चेहरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में लड़कियाँ न्यूज़पेपर की तरह आती हैं, जिस तरह चंद घंटे स्टडी के बाद न्यूज़पेपर बोर और रद्दी हो जाता है, इसी तरह। दूसरी तरफ से ना मालूम क्या कहा गया कि वो हंसने लगा। भाई इश्क मोहब्बत की बातें हम जैसे लोग नहीं जानते। हम सिर्फ खरीदना जानते हैं या तोड़ना। जिस जो पसंद आ जैसे मुँह मांगी कीमत देकर खरीद लेते हैं, और जो नॉट फॉर सेल होती है इसे रेजा रेजा कर डालते हैं। इसके लहजे में ऐसी हकारत और तहकीर थी कि खिजरा के दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी कि अगर इसके पास रिवॉल्वर होता तो सारी की सारी गोले इसकी पुष्ट में उतार देती। औरतों को कमतर और बिकाऊ माल समझने का हक इसे किसने दिया था? वेरी वेरी थैंक्स। मुझे मेरे हाल पर छोड़ो। औरतें कितनी नेक, पारसा और बावफा और साथ निभाने वाली होती हैं, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। बहरहाल जब भी पाकिस्तान आओ मेरे पास ही ठहरना, मेरी ऑफ़र है। ओके, मुझे इजाज़त दो। मेरी स्पेशल गेस्ट मेरा लिविंग रूम में इंतज़ार करिए। हा हा हा। जब सब कुछ आसानी से मिल रहा हो तो फिर मुझे तुम्हारी तरह स्टूपिड बनने की कतई ज़रूरत नहीं। इसने बेबाक कहकर लगाते हुए मोबाइल ऑफ़ किया और इसे टेबल पर रख दिया। खिजरा ने जल्दी से पर्दा छोड़ दिया। या अल्लाह, आखिर हम जैसे लोगों को क्यों पैदा करता है जब हमारे लिए कोई जाए पनाह नहीं होती तो। शांजिल खान का इरादा एकदम ही इस पर जाहिर हुआ तो वहशत ज़रा सी गेट की सिमत भागी और दूसरे लम्हे इसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। वो खबीस ड्राइवर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गया था। जाने मन, जाने तमन्ना, जाने बहारा, जाने शांजिल, वेलकम माई हाउस, वेलकम माई हार्ट, वेलकम माई स्वीट हार्ट। वो खमारुलूद लहजे में बहका बहका अंदर आकर गुनगुनाया। जी, तो यहाँ पे हमारी पहली एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर सार कीजिएगा। जल्दी से कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम रेहान नाइस, बहुत ही अच्छी एंडिंग है। मैं आपके नावल को सिर्फ 2 महीनों से ही सुन रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैं आपको अपने स्कूल के दिनों में नावल खुशबू के देश में पढ़ा था। जब से आपके नावल सुन रही हूँ, ख्याल आया कि आपको नावल अपलोड करें। जी इंशाल्लाह, आपकी फरमाइश नोट कर ली गई है। आप मुझे याद करवाती रहिएगा। इंशाल्लाह आपका करवाते रहिएगा, आपका ज़रूर रीड करेंगे। आमीन, दुआओं में याद रखें। मिसेस आमिर ग्रेट, फातिमा मलिक नवल रीड करें इंशाल्लाह, वो भी रीड करेंगे। GBX नावल वेरी नाइस बट हु इज़ स्नोरिंग माय मदर। अब्दुल्ला एम, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। मास का नाइस, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग नावल। हुदा शफीक नाइस नावल। बेबी पांडा, और लास्ट में नीला लापी ने ये लिखा कि मोहब्बत हालत बदलते नहीं हुई बल्कि छुपी बैठी थी। ये बहुत गलत है कि मैं इसे मोहब्बत करती तो हालात जैसे भी क्यों ना हो जाए उसको तकलीफ़ नहीं दे सकते। और बाप मैडम को मरने के बाद यही मरने का कह रही थी कि जब 1 साल दूर थी तो इसको परवाह भी नहीं थी मोहब्बत। मुझे तो नहीं लगता मोहब्बत ऐसे होती है। सही बात है आपकी, मुझे भी ऐसे ही रुबाब पसंद नहीं थी। बेबी पांडा, रुबाब ने यहाँ झूठ बोला कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि सिर्फ अम्मी अब्बू आप लोगों ने कहा होता कि तकलीफ़। उधर मीसम को कहती थी कि मुझे लोग कहेंगे तो वो कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे झूठी औरत। सही बात है, रुबाब बड़ी डबल स्टैंडर्ड औरत थी। तहा दिल, वेरी नाइस एंडिंग स्टोरी। आसिम शेख, ज़बरदस्त। बेबी पांडा, अच्छा आपको मीसम पसंद आ गया, चले जी आपकी लिस्ट में इजाफा हो गया। बेबी पांडा, हाँ रुबाब को बस एंड तक अपना ही पड़ी थी और आप डिसअपॉइंट हुई हैं रुबाब से।
मलिक सबा का कमेंट है, आज जल्दी जल्दी रीड करेंगे, टाइम वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हाँ जी, अमर की पोस्टिंग सुन के नशर रहते वैसे तोते उड़ गए। सी नाफ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग ठोकर खाने के बाद ही संभलते, उसको पहले समझ नहीं सकते। और हाँ, नाफ ने अमर को मनाने में बड़ी मेहनतें की हैं और उसने सही किया है, नहीं तो उसने नशरा ने फिर वैसी गलतियाँ करनी थी। हाँ जी, कैसे इसी के बाद पार नहीं करना चाहिए, दुआ में याद रखें, आमीन। हाय हाय। ज़बीशा बहुत अच्छा नावल है। सायरा रियाज एक्सीलेंट, बहुत सबक आमोज़ ड्रामा है। सहर इकबाल नाइस। राजा राफे नाइस, बहुत अच्छा नावल। साइम वहीद ज़बरदस्त नावल सिस्टर। जी तो यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, नावल के एपिसोड भी पहले इख्तिताम को पहुँचे। कैसा लगा नावल अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ कि और उसके लिए भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, बिकॉज टाइम नहीं है। अभी वीडियो खुद ही बंद हो जाएगी, कल भी ऐसी बंद हो गई थी, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।